मध्ये खूप ऍक्टिव्ह होतो. पण ज्यावेळेस मला प्रॉब्लेम यायचा त्यावेळेस घरी आल्यानंतर समजा माझा काफ पेन कळतोय तर मी चेक करायचो युट्यूबला की काफ पेन रिलीज करण्यासाठी काय करायला पाहिजे, आणि त्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये असायच्या. एकच व्हिडिओ मी बघायचो. मित्रांनो, मी एक गोष्ट तुम्हा सगळ्यांना सांगायला आवडेल की लर्न, डू अँड शेअर ह्या 3 गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. आपण सायमल्टेनियसली जर ह्या गोष्टी केल्या तर आपला सक्सेस रेशो खूप हाय असतो. म्हणजे शिकायचं पण लगेच दुसऱ्या दिवशी इम्प्लिमेंट पण करायचं, आणि तुम्ही जे शिकताय ते तुमच्या मित्रांना, तुमच्या ग्रुपमध्ये एखाद्या कोणाला त्याची आवश्यकता असेल तर तुम्ही त्याला ते शेअर करणं, हे एक गोल्डन ट्रायंगल म्हणतात, आणि ते खूप महत्वाचं आहे. तर ही गोष्ट मी करायला लागलो. मला जे काही प्रॉब्लेम यायचे ते मी युट्यूबवर जायचो, गुगलवर जायचो, खूप सारे पुस्तकं वाचायचो, त्याच्यातून ते मी सोल्युशन फाइंड आउट करायचो. लगेच दुसऱ्या दिवशी इमिजिएटली मी ते इम्प्लिमेंट करायचो, आणि ज्या लोकांना नंतर प्रॉब्लेम्स यायचे त्यांना मी ते शेअर करत गेलो. तर ही अशी जर्नी सुरुवात होत गेली. हळूहळू किलोमीटरचं जे मायलेज आहे, डोंगर आहे, तो वाढत गेला. म्हणजे जे 1000 किलोमीटर सुरुवातीला मला खूप मोठा आकडा वाटलेला, खूप मोठा डोंगर वाटलेला, अशक्य गोष्ट वाटलेली, ती हळूहळू कमी कमी होत चाललेली. आणि जे दिवस होते कम्प्लिशनचे ते हळूहळू कमी कमी होत गेलेले, आणि माझा किलोमीटरचा डिस्टन्स वाढत गेला, आणि कॉन्फिडन्स जो म्हणतो तो हळूहळू वाढत गेला. मित्रांनो, हे 100 दिवस जे होते ते माझ्यासाठी खूप महत्वाचे होते. ह्या 100 दिवसामध्ये मी खूप साऱ्या गोष्टी शिकलो. सुरुवातीला मी ऍक्च्युली एकटाच पळायचो. तुम्ही पण बघितलं असेल, तुम्हाला पण ही गोष्ट सुरुवात करायची असेल, तुम्हाला पण वेट लॉस करायचं असेल, तुम्हाला पण फिटनेस लेवल वाढवायची असेल, एन्ड्युरन्स लेवल वाढवायची असेल, पण सगळ्यांना माहिती की त्या होत नाहीत. आणि ह्या 100 दिवसामध्ये मी तुम्हाला काही सिक्रेट सांगतो किंवा शेअर करतो ज्या मी त्या शिकलोय. जसं तुम्ही समजू शकता की सगळ्यात महत्वाची जी गोष्ट आहे की एक्सरसाइज करायची असेल तर आपल्याला सर्वांना सुरुवातीला लवकर उठावं लागतं, आणि तसं होत नाही. कारण की आपल्या ज्या हॅबिट्स असतात, लाईफस्टाईल असते ती तशी नसते. मलाही तसंच व्हायचं की मला लवकर उठायचंय. दुसऱ्या दिवशी मी म्हणायचो की मी उद्यापासून एक्सरसाइज चालू करेल, पण सकाळी 7 वाजता उठायचो. 7 वाजता उठल्यानंतर ऑफिसची कामे असेल किंवा बाकीची काय काम असेल त्यामुळे वेळ मिळायचा नाही, आणि मी परत म्हणायचो की मी उद्यापासून सुरुवात करेल. परत दुसऱ्या दिवशी मग एक दिवस मी ठरवलं की अरे हे असं नाहीये. मी का उशिरा उठतो मॉर्निंगला, तर मी उत्तर आलं की मी रात्री उशिरा झोपतो. किती वाजता झोपतो? 12-1 वाजता झोपतो. का झोपतो? तर मी त्यावेळेस नेटफ्लिक्स बघतो, अमेझॉन प्राईम बघतो, युट्यूबवर व्हिडिओज बघतो, मित्रांबरोबर फोनवर बोलतो, व्हॉट्सअप, सोशल मीडिया याच्यावर मी एंगेज असतो. आणि ही जी स्टोरी आहे ही माझी आणि आपल्या सर्वांची सारखीच आहे. आपण जर बघितलं तर काही लोक असतील की त्यांची नसेलही. तर त्यावेळेस मी ठरवलं की ओके, हे माझे जे रिझन्स आहेत ते मी एका कागदावर लिहून ठेवले की असं असं होते. त्यानंतर त्याला मी कट करायचं ठरवलं, आणि रोज रात्री 10ला झोपायचं आणि सकाळी 5ला उठायचं. मग मी 5चा अलार्म लावायला लागलो. हळूहळू करता करता मी 5ला उठायला लागलो, आणि माझी एक्सरसाइज सुरू झाली. दुसऱ्यांदा एक मला खूप सारे लोक ज्यावेळी भेटतात त्यावेळेस ते मला विचारतात की सर, पहिल्यांदा मी न्यूट्रिशनिस्टला भेटतो, त्यांच्याकडनं डाएट प्लॅन घेतो आणि मग माझी एक्सरसाइज चालू करतो. काही लोक असतात ते म्हणतात की पहिल्यांदा मी माझे गिअर्स घेतो, म्हणजे शूज घेतो, त्यानंतर कपडे घेतो, आणि दुसऱ्या दिवसापासून मी चालू करतो. मित्रांनो, असाही प्रश्न पडला असेल की मी रनिंगच का चूज केलं. त्यावेळेस माझ्याकडे एक्सरसाइज साठी मला खूप सारे ऑप्शन्स होते, जसं की जिमला जाणे आहे, सायकलिंग करणे आहे, स्विमिंग करणे आहे, आणि रनिंग. हे 4-5 ऑप्शन्स माझ्याकडे होते. तुम्ही जर बघितलं, स्विमिंगसाठी तुम्हाला स्विमिंग पूल लागतो, आणि तुम्हाला तुमच्या घराच्या जवळ ऍक्सेस असला पाहिजे. सेकंड थिंग, सायकलिंग करायसाठी मला सुरुवातीला सायकलमध्ये इन्व्हेस्ट करावी लागणार होती 17-18 हजार रुपये. आणि मी खूप सारे माझ्या मित्रांचे एक्झाम्पल बघितले होते की त्यांनी सायकल घेतलेली आहे आणि ती पडू नये, आणि मला ते पैसे वेस्ट करायचे नव्हते. तिसरी गोष्ट, जिम. जिम सगळेजण लोक जानेवारीमध्ये जिम लावतात. वर्षभराचं मेंबरशिप लोकांना पेड करतात, 1 महिना जातात आणि त्याच्यानंतर जिम पुन्हा बंद होती.
तर मला ह्या गोष्टी करायच्या नव्हत्या. मला सातत्य, कन्सिस्टन्सी ठेवायची होती. आणि मला एक गोष्ट जाणवली होती की कन्सिस्टन्सी इज द मेन सिक्रेट फॉर सक्सेस. आणि ही कन्सिस्टन्सी ठेवण्यासाठी जी सोपी गोष्ट मी लगेच चालू करू शकत होतो ती म्हणजे रनिंग. त्यावेळेस माझ्याकडे जो शूज होता, जे कपडे होते ते मी घेतले आणि दुसऱ्या दिवसापासून मी ती ऍक्टिव्हिटी सुरू केली. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर असे काही प्रश्न असेल चालू करण्यासाठी की माझ्याकडे शूज नाहीयेत, अजून मला एक चांगले एक्झाम्पल द्यायला आवडेल की माझा एक मित्र आहे अमोल शिंदे, आता तो आपल्या बरोबर आहे, त्याचा व्हिडिओ पण तुम्हाला मी शेअर करेल. त्यांनी ज्यावेळेस ही ऍक्टिव्हिटी सुरू केली त्याच्याकडे स्पोर्ट्स शूज नव्हते. तो ऑफिसच्या शूजवर पळायचा आणि रात्रीच्या तो मुद्दामून म्हणजे लोकांनी बघू नये म्हणून किंवा लोकांना कळू नये म्हणून तो रात्रीच्या वेळेला पळायचा. आणि त्यांनी जवळपास 70 दिवस ऑफिसच्या शूजवर पळाला. ऑफिसचा शूज पूर्ण फाटला. त्यानंतर त्यांनी स्पोर्ट्स शूज खरेदी केला. म्हणजे कुठलीच गोष्ट तुम्हाला थांबू शकत नाही. आपण जर बघितलं की मिलिंद सोमन साहेब हे बेअरफूट रनर्स आहेत. जर आपण अशा कोणत्या पण शूज मध्ये जर पडलो तर इंजुरी तर होईलच. आणि मग ऍक्च्युली आपण एक काम करूया, शेवटचे जे 20 मिनिटं दिलेत ना, तर ते आपण त्यावेळेस क्वेश्चन आन्सरिंग करूया. कारण की आता जो फ्लो आहे तो ब्रेक होऊन जाईल. तर तुमचे जे क्वेश्चन्स असेल तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा. आपण शेवटी त्याच्यावर बोलूया. मी आता तुम्हाला ना, मी आय एम नॉट अ टेक्निकल एक्सपर्ट. मी असं स्वतःला टेक्निकल एक्सपर्ट तर म्हणणार नाही, पण मी माझा तुम्हाला अनुभव शेअर करेल. तुम्ही जर बघितलं असेल तर हेल्थमध्ये खूप साऱ्या गोष्टी आहेत आणि खूप साऱ्या थेरीज आहेत. डाएटसाठी वेगळी थेरी आहेत. म्हणजे तुम्ही जगन्नाथ दीक्षितांचा डाएट फॉलो करायचा का रुजुता वाडेकर मॅडमचा तुम्ही डाएट फॉलो किती करायचा? किलोमीटर पासून स्टार्ट केलं म्हणजे ऍज अ बिगनर तुम्हाला किती दिवस लागले 5 किलोमीटर पोहोचायला, ना तर 10 दिवस, ते तुम्ही बोलू शकता. राईट. सुरुवातीला मी 5 किलोमीटर पर्यंत पोहोचू शकत होतो. त्याच्यानंतर मी हळूहळू माझं डिस्टन्स वाढवलं. मी 5 किलोमीटर वरनं 7 किलोमीटर वर पोहोचलो, 7 वरनं 8 वर, 10 हे वर, किती ड्युरेशन होतं तुमचं? 1 महिने, 2 महिने? हे सगळा जो प्रकार होता हा सगळा 100 दिवसांचा खेळ आहे. तुम्हाला जर तुमच्या लाईफमध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन हवं असेल तर तुम्हाला 100 दिवस कमीत कमी कमिटमेंट राहावं लागेल त्या ऍक्टिव्हिटीला. तुम्ही जिमला जा, सायकलिंग करा, स्विमिंग करा, काही करा. तुम्हाला 100 दिवस हा फॉर्म्युला तुमच्या लाईफमध्ये काही अचीव्ह करायचं असेल, मी फक्त रनिंगच म्हणत नाही, तुम्हाला बिझनेस करायचा असेल, काही करायचं असेल, तुम्हाला कमिटमेंट 100 दिवसाची द्यावीच लागणार आहे. आणि ही गोष्ट आपल्या सगळ्यांकडनं कधी कधी मिस होती. ती गोष्ट मला जाणवली. मी खूप सारे पुस्तकं वाचले, खूप साऱ्या लोकांचं. तुम्ही कुठलाही एखादा कोर्स घ्या, कुठलाही कोर्स बघा, तुम्हाला कमीत कमी ड्युरेशन जो असेल तो 3 महिन्याचा दिसेल. 3 महिने का? कारण की 100 दिवस त्याच्यामध्ये इन्क्लूड होतात. तर मी सुरुवातीला खूप परफेक्ट होतो, एंड्युरन्स लेवल खूप हाय होता असं नव्हतं. हळूहळू मसल्सला, माइंडला, थॉट प्रोसेसला ती सवय होत गेली आणि ते मी करत गेलो. तर हे 100 दिवसांची ही जर्नी ही खूप छान होती. तर मी तुम्हाला ते सांगेल की जसं असेल तसं चालू करा. टेक्निक्सवर फोकस करू नका. तुम्ही जर टेक्निक्सवर सुरुवातीपासून फोकस करायला लागलात तर तुम्हाला ती गोष्ट अवघड वाटेल आणि ती होणार नाही. सगळ्यात महत्वाची कुठलीही गोष्ट करायची असेल तर तुम्हाला आनंद मिळणं महत्वाचं आहे. आणि आनंद कधी मिळेल? जेव्हा तुम्ही तुमचा जो केक आहे किंवा एखादी मोठी गोष्ट आहे त्याला तुम्ही छोट्या गोष्टीमध्ये त्याला ब्रेक केलंय, स्मॉल चॉकलेटचे पॅकेट्स बनवले आणि ते आपण खाल्ले, तर तुम्हाला ती गोष्ट अचिवेबल असती आणि तुम्ही एन्जॉय करू शकता. आणि मी तीच गोष्ट केली. ही खूप अवघड गोष्ट आहे असं नाहीये. ज्यावेळेस मी 1000 किलोमीटर पूर्ण केलं, नेक्स्ट स्लाइड तुम्ही दाखवू शकता, त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवेल की 100 दिवस ज्या दिवशी माझं पूर्ण झाला त्या दिवशीचा जो फेसबुकला हे होता. ग्रेट. तर ह्या 8 नोव्हेंबर ही डेट तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल, कारण की ही खूप फेमस डेट आहे. त्याच दिवशी डिमॉनिटायझेशन झालं होतं आणि 8 नोव्हेंबरला मी माझं 100 डेजचं 2018ला डिमॉनिटायझेशन झालं, सॉरी. आणि मी 8 नोव्हेंबर 2017ला माझं टार्गेट मी पूर्ण केलं होतं. हा दिवस माझ्यासाठी खूप महत्वाचा आहे. त्या दिवशी मी माझ्या काही क्लोज फ्रेंड्सला पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये बोलवलं होतं. मुद्दामून पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये मी रन पूर्ण केलता, कारण की पुणे युनिव्हर्सिटी ही खूप माझी आवडती जागा आहे. खूप छान रस्ते आहेत, खूप झाडे आहेत आणि जे लिजंड्स म्हणू शकता तुम्ही पुण्यातले रनर्स, ते मला सगळे पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये दिसायचे. आणि मी ठरवलं की माझा रन जो आहे तो पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये करायचा. त्याच्यामध्ये दत्ता खोत म्हणून माझे एक मित्र आहेत, एंटरप्रेनर्स आहेत. एडीपी मध्ये आमची ओळख झाली. अमोल शिंदे माझा ज्युनियर होता MBA ला, तो त्या ठिकाणी आलता. आणि 5-6 जण आम्ही होतो. आणि आम्ही पार्टी पण कशी केली तर तिथे कॅन्टीन आहेत, त्या कॅन्टीन मध्ये मी नेहमी जायचो ज्यावेळेस ट्रेनिंग करायचो. तर त्या कॅन्टीन मधून आम्ही त्या दिवशी खास वडापाव हा जो माझा आवडीचा पदार्थ आहे तो तिथे घेतला. काही चहा वगैरे घेतला आणि आम्ही तो सेलिब्रेट केला. त्यावेळेस मला खूप साऱ्या लोकांचे मेसेजेस आले. मुदस्सीर तांबोळी म्हणून माझा खूप छान मित्र आहे, तो मला कायम पुश करत राहिला. तो मला मोटिवेट करत राहिला. त्याचे मला मेसेजेस कायम असायचे. मकरंद पुरी म्हणून माझा कॉलेजचा मित्र आहे, त्याचे मेसेजेस असायचे. तर असे तो 2 दिवसाचा इव्हेंट झाला. मला कंटिन्युअस 2 दिवस लोकांचे फोन यायला लागले, मेसेजेस यायला लागले. आणि मला कळलं नाही की अरे यार, मी कुठली मॅरेथॉन पळालो नाही, कुठली एखादी मोठी ऍक्टिव्हिटी केली नाही, पण लोक मला का फोन करतात, का मला
अप्रिशिएट करतात ते. तर तो एक प्रकारचा इव्हेंट होता आणि ती खूप छान अचिव्हमेंट्स होती माझ्यासाठी माझ्या लाईफमधली, आणि ज्या गोष्टीने मला एक कॉन्फिडन्स दिला की मी जर एखादं चॅलेंज घेतलं तर ते मी पूर्ण करू शकतो. आणि त्याच्यानंतर माझी रनिंगची जर्नी सुरू झाली. मित्रांनो, जे काही रन्स केलेत तर हे सगळे 100 दिवसांच्या याच्यावरच मी केलेले आहेत. तर मी तर तुम्हाला सांगेल की तुम्हाला जर चालू करायचं असेल तर तुम्ही कुठलीही गोष्ट 100 दिवसाचं तुम्ही चॅलेंज घ्या, सेल्फ चॅलेंज, आणि तुम्ही ते करा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सर, फार भारी वाटलं आपलं मोटिवेशन ऐकून सर. आय जस्ट sir. गो टू द रिक्वेस्ट सजेस्ट. राईट. तर अमोलचा एक व्हिडिओ आहे. अमोल शिंदे म्हणून माझे एक मित्र आहेत. मित्र नाही, भावासारखेच आहेत, लहान भाऊ. आणि खूप मस्त माणूस आहे. त्याची जर्नी खूप इन्स्पायरिंग आहे माझ्यासाठी पण. तर त्याचा व्हिडिओ तुम्हाला आताच दिसेल. फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट देखी थी जिसमें भूषण सर ने अपने रनिंग के बारे में एक पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट को देखने के बाद मुझे तुरंत मोटिवेशन मिला। उस टाइम में कम से कम 15-20 केजी ओवरवेट था। भूषण सर मेरे एमबीए में दोनों साथ में एक ही कॉलेज में MBA किया है, बट ही वाज माय सीनियर। तो मेरे एक दिन उनका पोस्ट देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और मैंने सोचा कि मैं भी इनकी तरह रनिंग करना चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादा वेट होने की वजह से रनिंग में नहीं कर सकता था। तो मैंने एक दिन वॉक किया। वॉक करने के बाद मुझे बेहद बेहतरीन लगा और मैंने तुरंत उनको पोस्ट डाल दिया, मैसेज कर दिया भूषण सर को, सर मैंने आज आपका पोस्ट देख के मुझे अच्छा लगा, अच्छा मोटिवेशन मिला और मैंने अपना मुझे अपना रनिंग चालू करना है। तो वो देखने के बाद उन्होंने मुझे तुरंत कॉल किया। उनका एक अच्छा हैबिट है कि वो कभी भी ज़्यादा व्हाट्सएप पे बात नहीं करेंगे आपसे, वो सीधा आपको कॉल करेंगे। बहुत रेयर लोगों को ये अच्छी आदत होगी। तो उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन किया। फ़ोन पे उन्होंने मुझे पूरा गाइडेंस दिया। उस वक्त वो 100 डेज में 1000 किलोमीटर का गोल उनका चल रहा था। उसमें से उनके कुछ 20-30 दिन हो भी गए थे। तो उसके बाद हर दिन उन्होंने एवरीडे 10 किलोमीटर भागने का उनका पोस्ट में देखता रहता था। और 50 दिन उनके होने के बाद मैंने अपना रनिंग चालू किया, जब उन्होंने 500 किलोमीटर पूरा किया था। हर दिन 10 किलोमीटर भागना एक बहुत बड़ी बात होती है। 100 दिन के लिए अपने आप को मोटिवेट रखना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और उन्होंने वो करके दिखाया। और पुणे यूनिवर्सिटी में उन्होंने उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी। उसमें हम कुछ करीबी दोस्त थे। तो उस टाइम उन्होंने और मुझे अच्छा गाइडेंस किया कि मुझे लगा कि अगर भूषण सर ने किया है तो आई थिंक मुझे भी अपने आप को पुश करना चाहिए। तो कुछ दिनों बाद मैंने भी उनका सपोर्ट लेके, उनके मोटिवेशन लेके मैंने अपना भी 100 दिनों में 1000 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट किया। उसके बाद भूषण सर कहीं भी नहीं रुके, आपने देखा होगा। और जिनको पता नहीं उनको मैं बताता हूँ, उन्होंने 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने हाफ मैराथन, फुल मैराथन, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 161 किलोमीटर, खारदुंगला चैलेंज, कॉमरेड्स, इतना सब कुछ उन्होंने अचीव किया है 2 साल के अंदर अंदर। और फिर भी आप देखोगे, आप उनसे कभी भी बात करोगे तो ही विल बी वेरी मच हैप्पी टू हेल्प एवरीवन हु इज अ बिगिनर, हु वांट्स टू एडवांस देयर रनिंग परफॉर्मेंसेस। तो पर्सनली माई लाइफ हैज चेंज बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन दैट आई गॉट फ्रॉम हिम, एंड ही इज ऑलवेज डाउन टू अर्थ। वो हमेशा किसी को भी हेल्प करने से अपने आप को पीछे नहीं हटते हो। और दूसरी बात ये है कि हमें बहुत सारे लोग आसपास मिलते हैं मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए, लेकिन भूषण सर जब भी जिसको भी मिलेंगे वो हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे। ही ऑलवेज अवॉइड्स नेगेटिव टॉक्स, ही ऑलवेज अवॉइड्स ब्लेमिंग समबडी। सो ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन, जब आप रनिंग कर रहे हो तो अगर आपको मिलेंगे तो उनको देख के आपका रुकने का मन करेगा, बिकॉज ही इज ऑलवेज स्माइलिंग। ओवरऑल अगर वो 50 किलोमीटर भागेंगे, 100 किलोमीटर भागेंगे, जब भी कहीं भी आप उनसे मिलोगे, ही विल बी ऑलवेज स्माइलिंग, विल बी हैविंग ऑलवेज दैट वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, की जिसको देख के, जिससे बात करके आपको पॉजिटिव मिलती है। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी उनसे मुलाकात हो गई, उनसे मुझे प्रेरणा मिली। उनको देख के मैं अपने आप को इम्प्रूव करता रहता हूँ। हर दिन वो अपने आप को कुछ ना कुछ चैलेंज देके पुश करते रहते आगे, और अपने आसपास के लोगों को भी गाइड करते रहते। दिस इज़ वेरी अमेजिंग थिंग अबाउट दिस ह्यूमन, एंड आई रियली फील माई सेल्फ फॉर्चुनेट। अगर आपको भी अगर उनसे कुछ भी गाइडेंस लेना होगा रनिंग के बारे में, फिटनेस के बारे में, आप उनको एकदम बिंदास होकर आप कॉल कर सकते हो। वो कभी भी आपको ना नहीं बोलेंगे। Thank you very much, Bhushan sir, for supporting me, for motivating me, and for being my mentor in my running journey. थैंक यू अमोल, थैंक यू। एक्चुअली दोस्तों, मैंने अमोल का वीडियो क्यों शेयर किया, उसके पीछे एक रीज़न है। अमोल मेरे लाइफ में एक बहुत टर्निंग पॉइंट के जैसा आया।
एक्चुअली उसने मुझे एक दिन फोन किया था कि मुझे मुझे वेट लॉस करना है, मेरा बहुत वेट है. मैंने पूछा उसको की आपका वेट कितना है, तो वो बोला की अभी मैं नहीं बताऊंगा. तुम्ही आता त्याला जसं बघताय ना तसा तो नव्हता. तुम्ही जसं त्याला आता बघताय ना तसा तो नव्हता. तो त्याचं वजन खूप जास्त होतं. ऍक्च्युली ही गोष्ट मलाही माहित नव्हती, कारण की मी त्याला 8-9 वर्ष कधी बघितलं नव्हतं. तो माझा MBA ज्युनियर होता. MBA नंतर आम्ही कधीच भेटलो नव्हतो. पण ज्या दिवशी तो मला माझ्या 100 डेजच्या पार्टीमध्ये मिळाला, किंवा जे आम्ही जे फंक्शन आम्ही केलं त्याच्यामध्ये तो आला, त्यावेळेस तो नॉर्मल जसा आधी MBA होता तसाच दिसला. पण त्यानंतर त्यांनी त्याची जर्नी मला सांगितली की त्याची लाईफ मध्ये 8 वर्ष कशी होती, आणि ती माझ्यासाठी खूप इन्स्पायरिंग आणि मोटिवेशन होती. तो जवळपास मोर दॅन 90 kg त्याचं वेट होतं. खूप सारे स्ट्रेस लेवल होते बिझनेसमध्ये. त्याचे लाईफ हॅबिट्स म्हणू शकतो आपण की तो स्मोकिंग वगैरे, आय डोंट नो मला ते स्मोकिंग करायचं की नाही, पण बाकीच्या काही गोष्टी होत्या की तो जंक फूड खूप खायचा. त्याची जेवणाच्या वेळेस बरोबर नव्हत्या. ऍसिडिटीचा त्रास खूप व्हायचा, आणि त्याचं वजन खूप होतं. तुम्ही त्याच्या फेसबुकला जाऊन बघाल ना तर त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्हाला इमेजेस दिसू शकतात. पण त्यावेळेस मला एक गोष्ट जाणवली की मी फक्त माझ्यासाठी काम करायचो. मी जायचो, रन करायचो, पोस्ट करायचो. पण ह्या पोस्टमुळे डायरेक्टली इनडायरेक्टली खूप साऱ्या लोकांना मोटिवेशन मिळायचं, आणि त्यांनी त्या ऍक्टिव्हिटी चालू केली. आणि त्याचा रिझल्ट जो होता की अमोल आता टोटली ट्रान्सफॉर्म झालाय. त्याचं वजन एकदम माझ्यापेक्षा तो खूप फास्ट पळतो. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, बेअरफूट रन करतो, आणि स्वतः आता तो कोचिंग घेतो. खूप साऱ्या लोकांनी त्यांनी इन्स्पायर केलंय. खूप साऱ्या ठिकाणी लोकांना तो हेल्प करतो. तर ह्या वेळेस मला एक गोष्ट जाणवली की आय एम डिलिव्हरिंग द व्हॅल्यू इन सोसायटी. मित्रांनो, ज्यावेळेस बिझनेसमध्ये आपण पैसे कमवतो ना त्यावेळेस एक आनंद असतो, एक वेगळा आनंद असतो. पण ज्यावेळेस तुम्ही सोसायटीमध्ये लोकांसाठी काहीतरी करता आणि त्यांना व्हॅल्यू डिलिव्हरी करता, आणि त्यांच्या लाईफमध्ये काहीतरी चेंजेस होतात, तर ही गोष्ट मला त्यावेळेस जाणवली. आणि त्यावेळेस जो मिळालेला आनंद होता तो माझ्यासाठी खूप मोठा होता. आणि त्यावेळेस पासून अमोल आणि मी खूप क्लोज कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. तर आपण पुढची एक गोष्ट बघू. सौरभ, प्लीज विल यू शेअर द स्क्रीन. ज्याच्यामध्ये 2019 सुरू झालं. 2018 ऍक्च्युली मी 2017 मध्ये माझं टार्गेट पूर्ण केलं होतं. डिसेंबरमध्ये 4 रविवार मी कंटिन्युअसली 20-21 किलोमीटरच्या रन्स होत्या. नागपूर मॅरेथॉन असेल, PRBM असेल, बाकीच्या पुण्यामध्ये अजून 2 इव्हेंट्स होते. प्रत्येक शनिवारी मी पळायचो, प्रत्येक रविवारी मी पळायचो इव्हेंटमध्ये. आणि प्रत्येक हाफ मॅरेथॉनला माझा टायमिंग 1 तास 54 मिनिटं, 1 तास 55 मिनिटं असायचा. आणि आय वॉज क्वाईट हॅपी. 2018 आला, डिसेंबरमध्ये डोक्यात आलं की आता माझे 100 दिवस झालेत, पुढचं टार्गेट काय. आणि त्यावेळेस मी डिसेंबरमध्ये, मला लिहायची सवय आहे. माझ्याकडे अजून ती डायरी आहे की ज्याच्यामध्ये मी सगळ्या गोष्टी लिहितो, मांडतो. आणि त्यावेळेस मी लिहून ठेवलेलं की 2018 मध्ये की नाव पीपल शुड नो मी ॲज अ अल्ट्रा रनर. आणि अल्ट्रा रनर म्हणजे काय की जे लोक 42 किलोमीटरपेक्षा जास्त पळतात. तर 2018 मध्ये मी जानेवारीमध्ये फर्स्ट TMMच्या आधी पण एक इन्सिडेंट घडला. माझे एक मित्र आहेत, रनर्स आहेत, त्यांनी मला सांगितलं की तू ऑलरेडी हाफ मॅरेथॉन खूप सारं पळतोस, तर का नाही तू फुल मॅरेथॉन ट्राय कर. TMM, टाटा मुंबई मॅरेथॉन, ही मुंबईमध्ये होणारी खूप छान आणि पॉप्युलर मॅरेथॉन आहे. 50,000पेक्षा जास्त पार्टिसिपंट भाग घेतात, तर तू पण त्याच्यामध्ये भाग घे. आणि त्यांनी अजून एक गोष्ट मला म्हटलेले की तू किती किलोमीटर्स पळतो हे माझ्यासाठी महत्वाचं नाही, आता तू किती लोकांना मोटिवेट करतो पळण्यासाठी, ही गोष्ट माझ्यासाठी खूप महत्वाची. आणि ती गोष्ट मला कुठेतरी मनामध्ये घर करून गेली. मग मी जानेवारीमध्ये मी टार्गेट ठेवलं की मला अल्ट्रनर व्हायचंय, तर मी जानेवारीमध्ये TMM पळेल, कारण की अल्ट्रनर होण्यासाठी तुमच्याकडे पहिले FMचं सर्टिफिकेट लागतं. 2018 मध्ये 23 तारीख होती, त्यावेळेस मी TMM केली. 4 तास 36 मिनिटांमध्ये मी माझी फर्स्ट फुल मॅरेथॉन ही चांगल्या टायमिंग मध्ये मी म्हणू शकतो की ती मी पूर्ण केली. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये माझे एक मित्र भेटले, मी एका ग्रुपला कनेक्ट झालो. स्पाईन सर्कल नावाचा एक ग्रुप आहे, खूप ऑसम ग्रुप आहे, खूप अमेझिंग ग्रुप आहे. तिथे मला अरुण डुकरे म्हणून माझे एक मित्र आहेत, त्यांनी मला त्या ग्रुपला अटॅच केलं. तिथे मग चंद्रकांत पाटील, ज्या लोकांना मी फेसबुकला फॉलो करायचो, ज्या लोकांकडे मी इन्स्पायर व्हायचो आणि त्यांना आज मी गुरु म्हणतो, तर ते माझे मित्र गुरु ते मला तिथे भेटले. स्वामी म्हणून आहेत, जनार्दन कत्तुल म्हणून एक आहेत, खूप सारे, मी सगळ्यांची नावं नाही घेऊ शकत, आणि ते सगळे सध्या आता आहेत, ते माझे सपोर्टर पिलर्स म्हणू शकता माझ्या ह्या जर्नी मधले. ते मला तिथे भेटले. त्यांना मी विचारलं की मला 50 किलोमीटर पळायचंय लोणावळ्यामध्ये, टाटा अल्ट्रा मॅरेथॉन करू शकतो का. हो म्हटले, करू शकतोस, तू नक्की ते कर. मग फेब्रुवारीमध्ये आम्ही दोघांनी टाटा अल्ट्रा केली. सप्टेंबरमध्ये मी नाईट मॅरेथॉन केली, कारण की मी याच्या आधी कधी रात्री पळालो नव्हतो आणि मला तो अनुभव घ्यायचा होता. सातारा नाईट मॅरेथॉन खूप छान अनुभव होता. त्यानंतर एक दिवशी प्रवीण झेले म्हणून रनर आहेत पुण्यामध्ये, त्यांचा एक इव्हेंट होता की लडाख मॅरेथॉन. ह्या टॉपिकवर त्यांनी एक सेशन ठेवलेलं. कल्याणी टोकेकर म्हणून एक खूप छान रनर्स आहेत पुण्यामध्ये, त्यांचं सेशन होतं. जयदीप मुळे नावाचे माझे एक मित्र, सिंहगडला माझी त्याची ओळख झाली. ते आणि मी चाकणवरनं ते आले होते. 5 वाजता आम्ही ठीक पुण्यामध्ये पोहोचलेलो. सगळ्यात शेवटी बसलो होतो. अरविंद बिजवे साहेब होते त्याच्यामध्ये.
आणि कल्याणी मॅडमनी लडाख बद्दलचे जे वर्णन केलं, लडाख मॅरेथॉन बद्दल जे सांगितलं, ते माझ्या मनामध्ये बसलं. ते जयदीप मुळेंना म्हटलं की आपण लडाख मॅरेथॉन करायची. आणि त्यावेळेस प्रवीण झेलेंचं मी खूप आभारी आहे की त्यांनी तो इव्हेंट त्यावेळेस ठेवला. आणि 8 महिने होते, पैसे नव्हते, किती खर्च लागेल माहीत नव्हतं, किती ट्रेनिंग लागेल माहीत नव्हतं, आणि मी त्याची तयारी चालू केली. तर मित्रांनो, 2018 मध्ये सप्टेंबर महिन्यात मी लडाख मॅरेथॉन पहिल्यांदा पळालो. 42 किलोमीटर 5 तास 24 मिनिटांमध्ये मी ती पूर्ण केली. ती झाल्यानंतर माझ्या डोक्यात होतं की अल्ट्रा मॅरेथॉन म्हणजे फक्त 50 किलोमीटर पळणे, हे अल्ट्रा मॅरेथॉन सांगायला मला आवडत नाही. 100 किलोमीटर ज्यावेळेस मी पळेल त्यावेळेस ते खूप छान वाटेल. तर नोव्हेंबर महिन्यामध्ये मी पहिल्यांदा सायकलिंग केली. सायकलिंग मी कधी करत नव्हतो. तर मी आणि माझा मित्र आहे स्वप्नील अरण्य, आम्ही दोघांनी 100 किलोमीटर सायकलिंग मारली त्यावेळेस. आणि लगेच 10 दिवसानंतर 100 किलोमीटरची पुणे अल्ट्रा रेस मी पूर्ण केली. पुणे अल्ट्रा हा पण माझा CP साहेबांचा, स्वामींचा खूप जिव्हाळ्याचा विषय आहे. नवीन बद्री साहेबांना मी खूप आभार मानेल की त्यांनी ही इव्हेंट पुण्यामध्ये ते दरवर्षी ऑर्गनाईज करतात, आणि त्यापासून माझी अल्ट्रा रनिंगची जर्नी सुरू झाली. तर आता मी तुम्हाला कॉम्रेड हे दिसते कॉम्रेड मॅरेथॉन, तर 2019ला मग मी ठरवलं की आता काय पुढे काय. तर डिसेंबर महिन्यामध्ये मग मी लिहून ठेवलं, पुन्हा जानेवारीमध्ये TMM टाटा अल्ट्रा, कॉम्रेड मॅरेथॉन, खारदुंगला चॅलेंज अँड 161 किलोमीटर. तर आता याच्या पुढची जी जर्नी मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे ती 2019 मधली जर्नी आहे. आणि फक्त मला रनिंग चालू करून फक्त 2.5 वर्ष झालेले होते. तर कॉम्रेड मॅरेथॉन खूप छान आहे. त्याच्याबद्दल मी दिवसभर जरी बोलेल तरी खूप कमी पडेल. आपल्याकडे वेळेची मर्यादा आहे. मी पटकन तुम्हाला मी दाखवतो. कॉम्रेड मॅरेथॉन ही साऊथ आफ्रिकेमध्ये होती. जगातली सगळ्यात फेमस मॅरेथॉन आहे. 89 किलोमीटरचं डिस्टन्स असतं. 86 ते 89 90 पर्यंत ते हे होतं, डिफर होतं. एक वर्ष ते अपहिल असतं, दुसऱ्या वर्षी डाऊनहिल असतं. अपहिल म्हणजे काय की तुम्हाला डर्बन सिटीवरनं पीटर मार्टिन्सबर्ग सिटीपर्यंत अपहिल म्हणजे वरच्या दिशेनं पळत जायचंय. त्याच्यामध्ये 56 किलोमीटर चढ असतो कंटिन्युअस. डाऊन हिल म्हणजे काय तर पुढच्या वर्षी पीटर मार्टिन्सबर्ग पासून तर डर्बन हे जे शहर आहे ते समुद्र सपाटीला आहे, तर तुम्हाला डाऊन रन करायचं आहे. बरं, मग आता त्यात काय विशेष, 89 किलोमीटर्स तर पळायचंय, पण तसं नाहीये. 89 किलोमीटरला तुम्हाला टाइम बाउंड आहे, तुम्हाला 12 तासामध्ये कम्प्लीट करायचे. सगळ्यात महत्वाची आणि आवडती विषय म्हणजे ह्या मॅरेथॉनला 100 वर्ष पूर्ण झालेत. 1921 साली ही मॅरेथॉन चालू झाली. ह्या मॅरेथॉनचं पूर्ण डिटेल मी माझ्या युट्यूबला टाकलेलं आहे. तुम्ही नक्की ते बघा. तुम्ही पुढची स्लाइड दाखवाल सौरभ? हा सर, नक्की सर. तर हे ट्रेनिंग कॉम्रेड मॅरेथॉन करायचंय तर त्याच्या आधी काय, तर सगळ्यात महत्वाच्या म्हणजे 2 गोष्टी होत्या. एक म्हणजे फायनान्स आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे फिजिकली, इमोशनली, मेंटली फिट करायचंय. आता मी एकलव्य आहे, द्रोणाचार्य भेटले नव्हते, आणि स्वतःच सगळ्या गोष्टी शिकायचो, स्वतःच पुस्तकं वाचायचो, स्वतःच एक्सपेरिमेंट करायचो. पुस्तकं वाचल्यामुळे, ऑडिओ क्लिप्स ऐकल्यामुळे हे एक गोष्ट चांगली झाली की माझी थॉट प्रोसेस जी होती ती खूप मोठी होती. मला कधी छोटे टार्गेट्स ठेवायला आवडत नव्हते. जसं तुम्ही 2 दिवसाआधी बघितलं असेल जो प्रोमो व्हिडिओ होता की छोटे स्वप्न का पाहता, स्वप्न पाहायचे असेल तर मोठे पहा. तर माझे स्वप्न कायम नेहमी मोठे असायचे, आणि मला एक टेन्शन असायचं की मी जर कुठल्या मेंटरला मी पकडलं आणि त्यांनी जर म्हटलं की तू आत्ताच 42 किलोमीटर पळालाय आणि तू 90 किलोमीटर नाही पळू शकत तर तू नको जाऊ, तर माझ्याकडनं ती गोष्ट नसती झाली आणि मला ती गोष्ट नसती आवडली. त्यामुळे मी कधी मेंटर्स त्यावेळेस मी बघितलं नाही. पण मी 2 गोष्टी करायचो. मी चेक करायचो की ऑलरेडी ही गोष्ट कोणी केलेली आहे, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांनी कशी केलेली आहे त्यांच्याकडनं मी पूर्ण एक्सपिरियन्स कलेक्ट करायचो. युट्यूबवरनं, गुगलवरनं जेवढी माहिती मला मिळेल पुस्तकं वाचून ती मी सगळी कलेक्ट करून तिथे नोट्स बनवायचो आणि ते इम्प्लिमेंट करायचो. तर ट्रेनिंग मध्ये आम्ही 6 जण लोक होतो. CP साहेब होते, त्यांनी ऑलरेडी केली होती, त्यामुळे तो आम्हाला एक पॉझिटिव्ह पॉईंट होता. जनार्दन कत्तुल हे माझे खूप चांगले मित्र आहेत, ते माझे रनिंग पार्टनर आहेत, त्यांचा माझा स्पेस सेम आहे, तर ते माझ्या बरोबर होते ह्यावेळेस कॉम्रेड मॅरेथॉन पळायला. सचिन सिंग होते, कमल तिलानी होते, त्यानंतर वेणुगोपाल होते. ही इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग गाय. 2 मिनिटं फक्त, ही इज द मॅन ऑफ द मॅच ऑफ दॅट रेस असं म्हणू शकतो. आणि आम्ही सगळे होते, आम्ही सगळ्यांनी 6 महिने खूप ट्रेनिंग केलं, एकत्र ट्रेनिंग केलं. त्याचा एक आनंद जो होता तो खूप वेगळा होता. पुढची स्लाइड प्लीज. हा सर, आय थिंक आपल्या बरोबर काही लोक आहेत जे थोडंसं मुश्किल, त्यांना मराठीमध्ये जरासे इश्यू होते. आपण विल ट्राय टू मेक इट थोडा मिक्स ऑफ हिंदी मराठी. ओके, यस भरपूर तुमचे तो दोस्तों, चलो हम हिंदी में बात करेंगे. मिक्स करून चालेल सर, अब काय प्रॉब्लेम नाही सर. भरपूर लोक आहेत तुमच्याबद्दल ऐकून सर लांब आले सर. यस काही प्रॉब्लम नहीं. तो एक्चुअली इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि बिफोर वे टू गो टू द साउथ अफ्रीका फॉर द कॉम्रेड मैराथन, आप जैसे देख सकते हो कि फर्स्ट इमेज में वीजा आया था, टिकट हो गई थी, एयरपोर्ट पे हम सब दोस्त जितने भी थे वो सब फोटोज, और मुंबई एयरपोर्ट पे हमने सब एक साथ आए थे, बहुत दिनों बाद एक साथ मिले थे. बहुत सारे लोग थे कि जिनको हम नहीं पहचानते थे, पर वहाँ पे जाके हमारी पहचान हुई.
सो एक कुछ 3 दिन पहले हम गए थे और वहाँ पे हमने कुछ रन किए थे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. वो भी एक्सपीरियंस बहुत अलग था साउथ अफ्रीका का. न्यू कंट्री. Was this जेव्हा तुम्ही when you are going for the Africa वाला marathon comrades थे, right? राइट. Okay. सो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो कि बिफोर रन हमने ट्रेनिंग किया था. वहाँ पे बीच था, डरबन बीच. वहाँ पे जाते थे, रन करते थे. बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग आए थे ऑल ओवर इंडिया से. उनके साथ हम अल्बानी करके होटल था, वहाँ पे रह रहे थे और उनके पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, उनका एक्सपीरियंस सुन रहे थे. एक्चुअली वहाँ पे डॉक्टर आनंद करके थे. ही इज अ वेरी गुड रनर, गुड बोल सकते हैं या मास्टर बोल सकते हैं. जो उनके पास से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली अल्बानी होटल्स में. सो ऐसा चलता था. माइंड में बहुत सारे थॉट प्रोसेस थे. बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि यू कांट एबल टू कंप्लीट कॉमरेड मैराथन. हमें ऐसा लगता है कि तुम कॉमरेड मैराथन नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा माइलेज कम है, तुम्हारा डाइट प्रॉपरली नहीं है. पर एक्चुअली मैं माइंड से बहुत स्ट्रांग था. मैं डेली विजुअलाइज करता था कि मैं कॉमरेड मैराथन कर रहा हूँ. और एक्चुअली मेरे जो सपोर्टर थे, मेरे फ्रेंड सर्कल थे, वो बहुत अच्छे थे. वो ऑलवेज मुझे पॉजिटिव रखते थे और मेरे दिमाग में ऐसी कभी चीज़ आई नहीं. क्योंकि मैं लाइफ में क्या करता हूँ कि जो निगेटिव कमेंट्स रहते हैं उसको बाजू में रख देता हूँ. जो पॉजिटिव चीज़ है ओनली उतना ही मैं उसके ऊपर फोकस करता हूँ. तो उससे क्या हुआ कि आई वॉज वेरी कूल, आई वॉज वेरी फ्रेश और मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था. और मेरे दिमाग में था कि मैं करूँगा. सो नेक्स्ट डे जिस दिन रन था 5 बजे हम उठे, सीडिंग लाइन पे गए. उस टाइम मेरा कुछ एक ये था कि आप देख सकते हो उसमें मैप दिखाया है. लास्ट इसके पहले का इसमें एक मैप दिखाया है कि 80 किलोमीटर का कैसा एलिवेशन गेन हो रहा है. देन जो लेडी आई थी फर्स्ट उनका फोटो लगा है. डे 1 प्रिपरेशन, इंडियन फ्लैग साथ में रखा था, इंडिया की जर्सी थी. और आप देख सकते हो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड इमेज में कि कितने पार्टिसिपेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. सो एक आप बोल सकते हो कि इट्स वन कुंभ मेला फॉर द रनर्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. लगभग 3000 से भी ज्यादा लोगों ने उधर पार्टिसिपेट किया था. और इट्स अ वेरी अमेजिंग जर्नी. इट्स अ डिफिकल्ट बट जब आप उसको कंप्लीट करते हो तो जो आपको एक हैप्पीनेस फीलिंग आती है वो कुछ अलग ही है. उसमें उसको हम लफ्जों में ये नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. मैं आपको सबको कहूंगा कि आपको जैसा ही टाइम मिलेगा, इसका मैंने पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन दिया है यूट्यूब पे, आप एक बार जाके देखिएगा. जब मैंने कंप्लीट किया रेस 11 आवर 20, हाँ चलो इस सर का इसमें नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. वो तो मैंने कंप्लीट कर दिया था. बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था. वो भी यूट्यूब में मैंने डाल दिया है. मैं आज सतीश गुजरन सर के बारे में कहना चाहूँगा. ही इज द फर्स्ट इंडियन अल्ट्रा रनर हु फिनिश्ड हु हैज द ग्रीन नंबर. यानी 10 साल कंटिन्यूसली वो कॉमरेड मैराथन में दौड़ते हैं. इन्होंने ही बहुत सारे इंडियन रनर्स को मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है फॉर रन इन साउथ अफ्रीका फॉर द कॉमरेड मैराथन. तो एक्चुअली जब मैंने पहली बार सर को मिला तो मुझे ऐसा लगा कि उनका एज 42-43 रहेगा. बट गाइस सर का एज 56 है और अभी भी वो हर साल कॉमरेड मैराथन दौड़ते हैं. उनकी भी जर्नी बहुत अमेजिंग है. वो चेन स्मोकर थे. चेन स्मोकर से हाउ ही बिकम एन अल्ट्रा रनर, ये सबके लिए एक मोटिवेशनल स्पीच है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाँ, स्वागत नहीं करोगे हमारा. तो जैसे ही एक्चुअली ये सरप्राइज था हमारे लिए और ये भी एक्चुअली बहुत सारे मेमोरीज है. क्या बताऊँ, क्या शेयर करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा. पर जैसे ही हम एयरपोर्ट से मुंबई से निकले, सबके फोन आना चालू हो गए. लाइक जैसा इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीतती है वैसे ही हमारे साथ हो रहा था. हम पुणे में पहुंचे. हमारे दोस्तों ने कहा कि आपको घर नहीं जाना है, डायरेक्टली बंसल सिटी में आना है. बंसल सिटी हमारा वेरी क्लोज ग्रुप है यहाँ पे, जहाँ पे एक ऐसी अपार्टमेंट सिस्टम है कि जहाँ पे लगभग मोर देन 50-60 रनर्स है. और इसके सबका शुरुआत एक बंदे ने किया था जिनका नाम है JK जनार्दन कत्तुल. ही इज लाइक अ वायरस जो स्प्रेड करते हैं रनिंग अवेयरनेस ऑल ओवर उसके सराउंडिंग में. तो उन्होंने हमारा स्वागत बहुत मस्त किया था. एंड इट्स अमेजिंग जर्नी. सब 150 हमारे दोस्त आए थे, सब PCMC से, पुणे से, सबने फेटे पहने थे. एंड इट्स अमेजिंग. मैं उसको बोल नहीं सकता. एंड ये दिन मैं कभी लाइफ में नहीं भूलूंगा. ग्रेट. तो नेक्स्ट स्लाइड. फारच रियली अमेजिंग सर. थँक्यू. सो ॲक्च्युली सकाळ
मीडिया का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने हर टाइम जो कुछ भी मैं रन करता हूँ हमेशा उनका सपोर्ट रहता है, वो मुझे मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और बहुत सारा ज़्यादा लोगों को इंस्पिरेशन कैसा मिल सके हमारे कुछ एक्टिविटी से वो हमेशा शेयर करते रहते हैं। तो सका मीडिया का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। तो ये एक्चुअली हमारा मराठी में इंग्लिश न्यूज़पेपर में जिस दिन हमारा दूसरे दिन स्वागत हुआ था उसका मराठी न्यूज़पेपर में हमारे न्यूज़ आए थे। मैं सौरभ जी को बोलूँगा कि स्वामी करके हमारे जो गुरु है, मेरे दोस्त है, पार्टनर है, उनका एक वीडियो है, तो वो प्लीज़ चालू कीजिए, तो फिर हम आगे जाएंगे। हाय भूषण। हाय। जब तक वीडियो चालू नहीं होता तब तक मैं आगे की बात आपको बताता हूँ। सो कॉमरेड तो हो गया था, ऐसा कहते हैं कि ओके स्टार्टेड। यस स्वामी जी। A fantastic guy. He's a great motivator, great runner, great friend. Best thing about him is he invests in people. He invests his time in building relationships in all forms. He doesn't see it as a waste of time, and this is something I learned from him. Very few people in life whom you feel, why this person didn't meet me 20 years ago. And Bhushan is one such person. So hats off to him. Best of luck for his personal and professional life. Thank you. थैंक यू स्वामी जी। एक्चुअली यहाँ पे मैं स्वामी जी के बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा कि स्वामी ऑलवेज हेल्प मी इन एवरी एक्टिविटी और ही इज़ वेरी गुड अल्टरनर। और ये बंदा जब अल्ट्रा रन करता है तो उसका स्पीड फोकस इतना फिक्स रहता है कि किसी के साथ बात भी नहीं करते, पर बहुत कम समय में वो उसको अचीव करते हैं। तो थैंक यू स्वामी, थैंक यू बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ माय रनिंग जर्नी, वन ऑफ पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड ऑलवेज एनकरेजिंग मी। सो इसके बाद मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहूँगा वो है खारदुंगला चैलेंज। तो एक ही साल में एक्चुअली बहुत बार ऐसा मैंने सुना है कि लोग खाली कॉमरेड का टारगेट लेते हैं और एक साल में खाली कॉमरेड करके बाद में 2 महीना आराम करते हैं, पर मेरे इसमें वैसा नहीं था। मेरे कुछ टारगेट्स थे और मैं बहुत फायर थी मन में कि नहीं मुझे करना है इस साल ही। तो इमीडिएटली मैंने 2 महीने के बाद खारदुंगला चैलेंज के लिए मैंने ट्रेनिंग, यानी इमीडिएटली आफ्टर 15 डेज 20 डेज आराम करने के बाद कॉमरेड मैराथन का मैंने खारदुंगला चैलेंज के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। सो वेलकम इन लद्दाख। आप जब लद्दाख में जाओगे तो आपको ऐसा फ्लैग दिखेगा और इट्स अमेजिंग प्लेस। थैंक यू प्रवीण जेले फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी द लद्दाख। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस दोस्तों, इस स्लाइड प्रॉपरली देखिए आप। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सबसे फर्स्ट फोटो है, ही इज मिस्टर मेरे गुरु 555 किलोमीटर, 333 किलोमीटर, 333 किलोमीटर, 555 किलोमीटर रन करने वाले सिंगल वन पर्सन फ्रॉम द इंडिया हु कंप्लीटेड 555 किलोमीटर नॉन स्टॉप इन 5 डेज। प्लीज उनके लिए ही इज माई व्हाट यू कॉल, आप कह सकते हो कि मेरे लद्दाख जर्नी में विदाउट हिज सपोर्ट आई कांट एबल टू फिनिश माई रन। आशीष कासोदेकर साहब, प्लीज कमेंट्स बिलो। अमेजिंग गाइस, प्लीज क्लिक टाइप इन चैट अमेजिंग, क्योंकि इस जैसा मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम 333 किलोमीटर का उनका इंटरव्यू पढ़ा था, देखा था, और वहीं से मेरे दिमाग में लद्दाख फिक्स हो गया था और उनका सपोर्ट हर टाइम मुझे मिला था। थैंक यू प्लीज गाइस, अमेजिंग। यस, एक बंदे के लिए एक बार अमेजिंग होना चाहिए, क्योंकि उनकी जैसी एक्टिविटी आई डोंट थिंक सो कि किसी ने किया रहेगा इंडिया में। सेकेंड चीज आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में नीचे रूपाली होटल का फोटो दिख रहा है, उसमें भी एक बंदा है जो सचिन तेंदुलकर के जैसे दिख रहे हैं। और राइट हैंड साइड में कॉर्नर में एक फोटो है जनार्दन कट्टुल और मेरे दोस्त है, उनके साथ एक सचिन तेंदुलकर जैसा जिनका फोटो है, अभी भी वो हमारे साथ रहेंगे। मिस्टर किशोर धनकुड़े, इनका भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला इन माय खारदुंगला चैलेंज लद्दाख मैराथन। तो इनको गिरियारोहण का सचिन बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर बोलते हैं, क्योंकि ही इज द फर्स्ट इंडियन पर्सन माउंटेनियर जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। एंड ही ऑलवेज हेल्प टू अदर पीपल, अदर माउंटेनियर जो एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहते हैं। तो उनके बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे। उसके पहले ही इज़ ऑल्सो कॉमरेड रनर, जिन्होंने 4-5 बार कॉमरेड रन किया है बहुत सारे इवेंट्स में।
वो रन करते हैं, उनका टाइमिंग भी बहुत मस्त रहता है एंड ही इज़ वेरी सिस्टमेटिक गाय। उनको पता रहता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, कैसा करना है। अगर आप राइट हैंड साइड पे 2019 अगस्त लिखा रहेगा तो एक्चुअली मैं वैसे खुद के पास कुछ नोट बनाता हूँ कि किस दिन मुझे क्या करना है, मेरी एक्टिविटी कैसे रहेगी, मेरा रन कब रहेगा, और ये सब चीज़ें मैं इन्हीं सब लोगों से सीखता रहता हूँ। बीच में अगर आप जो फोटो देखोगे कि ये डिकैथलॉन का फोटो है जहाँ पे सौरभ है और मेरे दोस्त है जेके साहब, नाना है, तो एक्चुअली लद्दाख मैराथन के पहले जाने के लिए आपको कुछ गियर्स जरूरी है। ठंड में रन करना पड़ता है, बारिश भी हो सकती है, तो यू शुड रिक्वायर्ड ऑल द गियर्स, यू शुड बी द प्रिपेयर। अगर हम जंग के लिए जा रहे हैं तो यू शुड हैव स्वॉर्ड एंड एवरी वेपन्स विथ यू। वैसे ही डिकैथलॉन एक ऐसा प्लेस था कि जहाँ पे ऑल थिंग्स मुझे एक ही जगह पे मिलता था। पर उस वक्त एक प्रॉब्लम हुआ था कि जो विंड चीटर या कुछ चीज़ें चाहिए थी वो मुझे डिकैथलॉन में अवेलेबल नहीं हो पाई थी। आशीष कासुदेकर साहब 555 करके पुणे में अराइव हुए। मैंने फ़ोन किया कि आप कहाँ पे, मेरी इच्छा थी कि मैं उनको जाके एयरपोर्ट पे रिसीव करूँ। मैंने फ़ोन किया पर मैं जब घर से निकला तो मैं वहाँ पे पहुँचने के पहले ही सर वहाँ से निकले थे, और फिर मैंने अरविंद साहब को फ़ोन किया कि कहाँ पे मिलना है, तो उन्होंने कहा कि पुणे यूनिवर्सिटी में उनका फेलिसिटेशन होने वाला है। तो जो फर्स्ट इमेज है वो वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का, तो वहीं पे ही किशोर धनखड़े साहब आए थे और वो पीछे खड़े रह के सब देख रहे थे, लोगों को अप्रिशिएट कर रहे थे, आशीष साहब को अप्रिशिएट कर रहे थे। मैं भी उनके पास जाके खड़ा रहा। सो ही आस्क्ड मी वन क्वेश्चन कि आपकी तैयारी हो गई लद्दाख मैराथन की? मुझे 2 दिन जाना था खारदुंगला चैलेंज के लिए। मैंने बोला हाँ सर मेरा तो सब हो गया है, पर मुझे कुछ ऐसे कुछ गियर से वो नहीं मिले। किशोर साहब ने कुछ सोचे बिना मुझे कहा कि मेरे पास एवरीथिंग अवेलेबल है, तू कल मुझे सुबह फ़ोन कर, रूपाली में आ, वहाँ पे मिल, मैं तेरे को मेरे पास जो कुछ रहेगा वो मैं तेरे को दे दूंगा, उसका तुझे फ़ायदा होगा। दोस्तों, जब आपके पास वेपन ही नहीं रहेगा और आप अगर जंग के लिए जा रहे रहोगे तो उस वक्त आपके दिमाग में एक कहीं ना कहीं तो भी एक रहेगी, अरे मेरे पास एक चीज़ नहीं है, और ये अनसक्सेसफुल होने के लिए एक चीज़ काफ़ी है। पर जिस दिन किशोर साहब ने मुझे वो चीज़ दी, मुझे बताया क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे कुछ इनपुट्स दिए, और डेफिनेटली उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। खारदुंगला में कैसा है कि आपको एक्स्ट्रा 18,000 फीट एलिवेशन उसको गेन करना है। जैसे कि आप अभी हम पेंडेमिक में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना जरूरी है। लद्दाख में ऑक्सीजन कम रहता है, बाद में आपको एलिवेशन गेन करना है, यानी 14,000 फीट से आपको 18,000 फीट पे आना है, अगेन 18,000 फीट से आपको नीचे आना है। और वहाँ पे जब जैसे जैसे आप एलिवेशन गेन करते हो, नॉर्थ पोलो आप क्रॉस करते हो, तो वैसे वैसे आपको तकलीफ होनी चालू हो जाती है। मैंने सुना था, मैंने पढ़ा था कि लंग्स में पानी हो जाता है, ब्रेन्स में प्रेशर बढ़ जाता है, और इट विल बी द डेथ का भी कुछ रीजंस हो सकता है। पर उसका ट्रेनिंग मैंने बहुत अच्छा किया था, माइंडली मैं बहुत साउंड था कि नहीं ये तो मेरा हो जाएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम आया है तो आशीष साहब का इनपुट से, मेरे दोस्तों का इनपुट से, स्वामी साहब, सीपी साहब, मेरे सब दोस्त मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आए थे, घर वालों का मुझे सपोर्ट था एवरी रन में। तो ये सब एक्चुअली एक बंदे की जर्नी नहीं है, एक बंदे का सक्सेस नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का थोड़ा इनपुट रहता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स, इंस्पिरेशनल जो कमेंट्स डालते हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं। तो वैसे ही फिर जैसे मैं खारदुंगला टॉप रिच कर एक्चुअली उसमें भी वैसा है। उसका एक आई वुड लाइक टू शेयर यू वन थिंग कि उसमें हॉटस्टार इंडिया पे एक डॉक्यूमेंट्री है 14 मिनट्स की, इंडिया फ्रॉम द अबोव, उसमें हमारा शूट किया हुआ है वो जर्नी, वो भी आप एक बार देखिएगा, आपको एग्जैक्टली कंडीशन समझ में आएगी कि कैसा रहता है खारदुंगला। सो इट्स वन ऑफ द वेरी चैलेंजिंग थिंग। मैं जब खारदुंगला क्लाइंब कर रहा था, नज़दीक आ रहा था खारदुंगला के, तो वैसे तो मैं बहुत फ्रेश था, पर मैं देख रहा था कि कुछ लोगों के नाक से खून आ रहा है, कुछ लोग गिर रहे हैं, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, और वो लोगों के मूवमेंट के ऊपर से देखते हैं कि इसका ऑक्सीजन लेवल कैसा रहेगा, और इमीडिएटली एम्बुलेंस से नीचे उतर के ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे। अगर वो कम आते तो आपको रेस्ट छोड़ना पड़ता था। तो मैं जब रन करता था तब मैं जस्ट इमेजिन कर रहा था कि मेरे साथ आशीष साहब है, साथ में किशोर साहब है, स्वामी है, जेके है, सीपी है, मेरा पूरा ग्रुप है, हम एक साथ दौड़ रहे हैं, और ऐसा करते करते हमने खारदुंगला टॉप क्रॉस कर चुके हैं। और वैसा भी था कि बहुत सारे लोग राह देख रहे हैं कि घर पे कि इसका होगा कि नहीं होगा, और उनको मुझे गुड न्यूज़ देना है। और आशीष साहब ने मुझे हर बार एक चीज़ कही थी कि डोंट थिंक अबाउट होगा या नहीं होगा, वो होगा, आपको होने के बाद उसको सेलिब्रेट कैसे करना है उसके बारे में सोचो। और वो थिंग मुझे बहुत एवरी टाइम मुझे वो बहुत हेल्प करती है। सो एक्चुअली उन्होंने नहीं लिखा था वेलकम भूषण, मैंने लिखा है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
Yes, sir. Sir, we are getting goosebumps right now. You were telling about this instances ना जहाँ पे लोगों को they are not Right. getting oxygen and वगैरह. Okay. तो दोस्तों एक्चुअली इसमें देख सकते हो कि एज इज जस्ट नंबर है, ऐसा बोलते हैं तो वो क्यों बोलते हैं। मेरे कुछ दोस्त है जिनका एज अभी मोर देन 30 है, वो बोलते कि यार अपनी लाइफ तो खत्म हो गई। मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि 50 उम्र हो गई तो लोग बुढ़े हो गए, पर वैसा नहीं है। मेरी एक्चुअली रनिंग की जर्नी भी ऐसी शुरू हुई थी कि मैंने एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि मिलिंद सोमन साहब ने एट द एज ऑफ 53 कंप्लीटेड आयरन मैन। तो आयरन मैन एग्जैक्टली क्या होता है वो भी पता नहीं था मुझे, पर मैंने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा। उसमें लिखा था कि 4 किलोमीटर स्विम करना, 190 किलोमीटर साइकिलिंग करना, 42 किलोमीटर बेयरफुट रनिंग करना, ये कंसिस्टेंटली उन्होंने 16 आवर्स में किया था। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि यार हम यूथ बोलते हैं, हम यूथ है, हम जवान है, तो रियल जवान कौन है? जो बंदा 16 आवर तक कोई एंड्योरेंस एक्टिविटी कर रहा है एट द एज ऑफ 53, और या मैं एट द एज ऑफ 29 के मैं खाली 5 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पा रहा हूँ। तो उनका जो आर्टिकल था वो मुझे बहुत मोटिवेट किया। सेकेंड थिंग कि मेरे लाइफ में और एक बंदे आए थे, डीके करके थे, उनका अभी सरनेम मुझे याद नहीं आ रहा, शर्मा। तो उनके वजह से उनको मैंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था मेरे प्रोडक्ट के लिए, हेडफोन का भी जो इंडिया में लॉन्च किया था। तो वो भी रनर्स थे और वो भी 50-60 किलोमीटर रन करते थे। तो मैंने बोला यार वो भी रन करते थे, चलो उनको ज्वाइन करते हैं। और मेरा खुद का ब्रांड का टी शर्ट पहन के मैं रन करता था, जो 100 डेज की जर्नी थी उस वक्त। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे पुश किया था रनिंग करने के लिए। इस इमेज में आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट इमेज में आनंद शिवसागर करके साहब है, जिनका एज मोर देन 60 है, एंड उन्होंने मेरे साथ खारदुंगला लद्दाख मैराथन किया है। हमारी दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। बाजू में आप देख सकते हो कि रोड कंडीशन कैसी रहती है। खारदुंगला लद्दाख बोलेंगे तो आप बहुत, विच इज़ अ वेरी बिग माउंटेन्स। मैं हमेशा कहता हूँ वहाँ पे जाने के बाद कि भगवान ने वहाँ पे 2 चीज़ें दी है, एक की बहुत बड़े बड़े माउंटेन दिए हैं, और दूसरी चीज़ वहाँ के जो लोग हैं उनका दिल भी माउंटेन के जैसा बड़ा दिया है। तो बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट, तो इस इमेज में आप देख सकते हो कि इस सब फन पार्ट, लोग बोलते थे कि तू दौड़ने गया था या फोटोशूट करने गया था। तो मेरा एक्चुअली हमेशा ऐसा रहता है कि आप जो भी कुछ करोगे तो यू शुड एंजॉय इट। एक्चुअली आप राइट हैंड साइड पे सबसे फर्स्ट फोटो देखते रहोगे तो वहाँ पे मैं अकेले था। जस्ट खारदुंगला टॉप मैंने क्रॉस किया और नीचे आ रहा था साउथ पुलुक के वक्त, साउथ पुलुक के यहाँ पे। उस वक्त आपको मैं बोल नहीं सकता कि आजू बाजू में कोई नहीं था, दूर दूर 10-10 किलोमीटर तक, और अकेले ही आपको दौड़ना पड़ता है। तो यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग। तो वहाँ पे मैं जोर जोर से गाना गाता था, गालियाँ देता था, मोटिवेशनल कुछ भी बातें करता था। ऐसा यानी जो पागल आदमी रहेगा अकेला किसी जगह पे, वो सब चीज़ें मेरा हो चुका है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड, लो ऑक्सीजन, वैसा होता रहेगा, मे बी हाइपोक्सिया। नीचे आप राइट हैंड साइड पे नीचे आप देखते रहोगे कि एक लेडी मेरे साथ है, हु इज़ अ मेजर कनिका। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा साथ दिया। हम स्टार्टिंग से उनके साथ मैंने ट्रेनिंग भी किया था। शी इज़ इन आर्मी में वो मेजर है, एंड शी हैज़ वेरी गुड एंड्योरेंस पावर। दोस्तों शी इज़ जस्ट 30-32, पर उनका खतरनाक एंड्योरेंस है, और उनकी जर्नी थी आर्मी की, उन्होंने भी मेरे साथ शेयर की। जो बीच में का फोटो है मिडल वाला, तो मेरा हमेशा रहता है कि आपने रन कैसा किया है ये लोगों को दिखा दो। आप जब आप फिनिश करोगे यू शुड फिनिश स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे मेरा कोई भी इवेंट रहने दीजिए, मेरा फिनिश स्ट्रॉन्ग ही रहता है। या कितना भी मैं थका रहूँ, लास्ट 100 किलोमीटर में स्प्रिंट मारता हूँ। तो ये स्प्रिंट करते वक्त का फोटो है, एंड विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ऐसा था। नेक्स्ट स्लाइड। सब लोग बस वेट कर रहे हैं सर आपसे क्वेश्चंस पूछने का। राइट। एक मैं 161 का एक जर्नी आपके पास एक स्मॉल 5 मिनट में आपके साथ शेयर करूंगा, और आई विल रिक्वेस्ट टू डीकैथलॉन कि अगर आप 10 मिनट और दोगे तो अच्छा होगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो फाइनली कुछ इमेजेस थे जहाँ पे हमने फोटोग्राफ्स लिए थे। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, पुणे अल्ट्रा। ये चालू होने से पहले कुछ 30 सेकंड का वीडियो है चंद्रकांत पाटिल साहब का, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सौरभ जी को प्ले करें। तो दोस्तों 161 किलोमीटर आया था मेरा, यानी कॉमरेड हुआ जून महीने में, सितंबर में हुआ खारदुंगला चैलेंज, अक्टूबर एक ही महीने था मेरे पास रेस्ट करने के लिए, और नवंबर में मुझे
इमीडिएटली 161 किलोमीटर दौड़ना था, 100 किलोमीटर से डायरेक्टली 161 किलोमीटर करना था। पर आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंस क्योंकि मेरे साथ सीपी थे, मेरे साथ स्वामी थे, मेरे साथ जेके का सपोर्ट था, मेरे पूरे स्पाइन स्प्रिंटर्स, पीसीएमसी रनर्स, किशोर साहब, जितने भी अपने आशीष कासोदेकर साहब, जितने भी मेरे जिनके पास से मैंने सीखा हो। यस, सीपी साहब का वीडियो है, आप सुन सकते हो। यस। Hello guys, the more you say about Bhushan, it's less. There are no words to describe him. He's a great motivator, a great ultra runner buddy. As I have run many ultras with him, he makes it look so easy. And whenever I feel down or moral down, just give him a call and you will be boosted like anything with energy, full of energy. He is full of energy, motivator, and I wish him all the luck, best luck in his future life. थैंक यू सीपी साहब। एक्चुअली सीपी साहब से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ हर टाइम। तो पुणे अल्ट्रा मैंने 100 किलोमीटर उनके साथ किया था, दोनों का भी टाइमिंग सेम था, दोनों ने भी एक साथ हमने वो कंप्लीट किया था। सेकंड फिर हमारा टारगेट था कि व्हाट नेक्स्ट। सो सीपी साहब में स्वामी जी मिलके बैठे थे और बोले कि चलो इस बार हम 100 माइल करेंगे, एंड विच इज द मैक्सिमम डिस्टेंस इन पुणे अल्ट्रा रेसेस। तो अभी मेरे पास 1 ही महीना था। तो दोस्तों एक्चुअली मैं किसी इवेंट्स के लिए पर्टिकुलरली ट्रेन नहीं करता कि ओके मुझे कॉमरेड के लिए रन करना है तो मुझे फिर उसकी तरफ से रन करना पड़ेगा, कॉमरेड के लिए मुझे कुछ अलग सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, या 161। मेरा डेली रनिंग चालू रहता है। लास्ट 4 ईयर से मैं डेली रन करता हूँ, डेली उसके ऊपर एक्सरसाइजेस करता हूँ। तो बैक ऑफ द माइंड जो 100 डेज मैंने किया था उसका एक्सपीरियंस मुझे 161 में भी काम आता है। तो 161 किलोमीटर, इसमें खासियत क्या है कि 161 किलोमीटर मैंने ऐसे मेरे एक भाई को फ़ोन किया था, कज़िन है मेरा, जब मैंने पूरा किया कंप्लीट 161 किलोमीटर हो गया है तो उसको फ़ोन किया, उसको बोला कि यार गुड न्यूज़ है। वो बोला क्या? मैंने उसको बोला कि मैंने 161 किलोमीटर 100 माइल कंप्लीट किया है। तो बोला हाँ, मुझे लगा तेरी शादी भी थी फिक्स हो गई क्या। तो एक्चुअली मैं जब लोगों को बोलता हूँ कि मैं 100 किलोमीटर दौड़ा हूँ, 161 किलोमीटर दौड़ा हूँ, तो लोगों को समझ में नहीं आता। तो एक्चुअली जो रनर्स रहते हैं दे कैन इमेजिन कि जो पेन रहता है कि ओके 161, तो 161 किलोमीटर दौड़ने में इतना एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो लाइफ में मैंने कभी 28 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन नहीं किया था दोस्तों, 28 आवर्स कभी मैंने नॉन स्टॉप रन नहीं किया था। और सेकेंड चीज की 32 आवर्स 1 भी मिनट के लिए मैं सोया नहीं था, एंड विच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। यहाँ पे मुझे पता चला कि ओके यही मेरा पैशन है, यही मेरा पैशन है कि जो मुझे खाना पीना नींद वगैरह सब छोड़ के मुझे वो काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। तो सीपी साहब और मैं रन कर रहे थे लास्ट के रात के वक्त में, उनको बोलता था कि साहब हमें सोना नहीं है, साहब हमें सोना नहीं है, क्योंकि अगला जो दिन निकलेगा वो हमारे लिए एक नया सवेरा और नया दिन लेके आएगा विच विल चेंज आवर लाइफ। और दोस्तों एक्चुअली उन्होंने सच्ची में वैसा ही हुआ, हम दोनों ने एक साथ उसको कंप्लीट किया। उस वक्त बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था, मेरी पूरी फैमिली आई थी हमें चेयर करने के लिए वहाँ पे। एक मैं लास्ट 2 मिनट बोलूंगा 161 किलोमीटर एक्सपीरियंस का। मैं तरु मतेती मैडम, चंदन मतेती सर, डॉक्टर नीलम वैद्य करके है, बहुत सारे पुणे की जो रनर्स है उनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत पहले से उनको देखते आ रहा था फेसबुक पे उनके। तो मेडल तो मिलता है, उससे भी आपको एनर्जी आती है, ट्रॉफी मिलता है, उससे भी आपको एक मजा आता है। पर जिस दिन मैंने 161 किलोमीटर कंप्लीट किया, तरु मतेती मैडम जी का मुझे मैसेज आया कि शी वॉज वेटिंग फॉर आवर फिनिश, हमारा फिनिश के लिए वो राह देख रही थी, एंड शी प्रे टू गॉड क्योंकि इनका फिनिश होने दो। इवन कॉम्रेड के वक्त भी हमारी मम्मी भगवान के सामने बोल रही थी कि it's a who day, राइट। तो एक्चुअली इट्स नॉट अ वन सिंगल पर्सन जर्नी। और जिस वक्त उनका मैसेज आया मैंने देखा, मैंने पढ़ा, आशीष साहब का मैसेज आया, उनके साथ जब मैंने फोन पे बात किया कि मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ, तो इन लोगों से जब मुझे इनपुट्स मिलते हैं तो इट्स रियली वन ऑफ द पद्मश्री आप बोल सकते हो उसका, उस हिसाब से वो मुझे गुड फीलिंग मुझे मिलती है। तो दोस्तों एक्चुअली टाइम बाउंड है, क्या बोलूँ क्या नहीं वो सब प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं समझ सकता हूँ कि सौरभ और उनके जो कोस्ट है वो राह देखते रहेंगे कि कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। Yes, sir. Thing is that we have so many questions right now. Right, Each one right. of us right now. So And we will वैसे start. बस it's like we are stunned. हम लोग continuously आपको सुनने में इतना डर जो है। राइट। तो मैं एक्चुअली कहना चाहूँगा लास्ट 2 वर्ड्स कि यार कोई, मैं तो आई एम वेरी लेजी पर्सन एंड आई एम वेरी कॉमन मैन, आई एम नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सिंगल स्टेप, और जो एक्शन स्टेप आपको लेना है वो कल से। मैं नहीं बोलूंगा कि आप रन करो, आई डोंट नो योर
यूनिकनेस, मुझे भी नहीं पता था कि रनिंग ये मेरा पैशन है करके, पर मैंने कुछ टारगेट लिया था, उसके लिए ऊपर काम किया, उसके लिए मैंने पैसा पेड किया, टाइम इन्वेस्ट किया, बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस किए, बट फाइनली आई एम वेरी हैप्पी पर्सन फ्रॉम लास्ट 4 years। जो पहली की जर्नी थी अभी भी जर्नी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हो गया। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए और उसमें आप आपके टारगेट्स रखिए, लिखिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ एंड इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। डोंट थिंक अ लॉट। सब लोगों का एनालिसिस पैरालिसिस का प्रॉब्लम है। इन 1991 मैं हमेशा कहता हूँ कि 1991 पीपल आर फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहता था, इसलिए वो फेल होते थे। बट इन 2020 वी हैव लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, अबंडेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, यूट्यूब है, गूगल है, जस्ट 1 क्लिक के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। तभी भी लोग फेल होते हैं बिकॉज वी आर लैक इन इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो गाइज, ये मेरा लास्ट मैसेज था कि थिंक बिग, बड़ा सोचिए। आप हर एक के मन में, हर एक के दिल में वो सब स्पार्क है, चीज है। जैसा हनुमान जी को उनके एनर्जी के बारे में, पावर के बारे में पता नहीं था, वो भूल गए थे, वैसे आप सब हनुमान हो, आप सब अमेजिंग पीपल हो कि जिनके पास हिडन पोटेंशियल है, उसको खाली बाहर निकालना है। सो दोस्तों, आप मुझे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप एक चैलेंज लोगे, कोई भी चैलेंज रहेगा, आई डोंट नो, पर 100 डेज के लिए चैलेंज लोगे, जो सुबह का उठने का रहेगा, बुक रीड करने का रहेगा, एक्सरसाइज का रहेगा। आप मुझे फेसबुक पे मुझे कमेंट्स में डालोगे, और जो कुछ आपको अच्छी चीजें लगे इसमें, आप मुझे फेसबुक पे बोलोगे, यूट्यूब चैनल्स को मेरे सब्सक्राइब करोगे, वहाँ पे भी आप जैसे आप भी प्यार दे रहे हो वैसा भी प्यार वहाँ पे दीजिए। और मुझे आज कमेंट करके आप बोलिए, या आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे अगर अपन नहीं रहोगे तो मेरा ईमेल आईडी मैं आपको सौरभ को शेयर करूँगा, या आप अभी भी लिख लीजिए meetbhushanpharma@gmail.com। वहाँ पे आप मुझे आपके जो कुछ चैलेंजेस रहेगी शेयर कीजिए। सो आई विल हैंड ओवर माय माइक टू सौरभ फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। सर फॉर द सेशन आई वुड से, मैं तो आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं कब आपसे क्वेश्चन पूछ सकूं सर। आई थिंक एवरी वन ऑफ अस कैन राइट नाउ आपके क्वेश्चन, इज द टाइम कम आउट एंड आस्क योर क्वेश्चंस, राइट नाउ इज द टाइम। स्टार्टिंग ऑफ विद मैं तो खुद वेट कर रहा हूँ सर। आई वुड से कि हाउ वाज योर मोस्ट, सबसे लर्निंग वाला एक्सपीरियंस कौन सा था आपका खारदुंगला का? When there's a, जहाँ पे सांस की कमी है, लोग are not able to properly walk also and trek जाते हैं वहाँ पे लोग, and how did you manage over there? I would say. Right. तो सौरभ, एक्चुअली जैसे क्वेश्चनिंग तुम्हारे माइंड में आ रहा है या बहुत सारे मेरे दोस्तों के माइंड में आता रहेगा कि यार जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, एक भी पौधे नहीं है, पंछी नहीं है, प्राणी नहीं दिख रहे वहाँ पे, और वहाँ पे जाके हमें दौड़ना है, अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो, अगर हम गए तो ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे भी दिमाग में आता था। मैं यूट्यूब पे जाता था, गूगल सर्च करता था, मेरे जितने भी लोग थे, यानी आशीष साहब को मैं मिला, किशोर साहब को मिला, जितने भी लोगों ने ऑलरेडी किया था उनके पास से इनपुट लिया था। तो 2 चीजें थी कि मुझे मेरा इंड्योरेंस लेवल बढ़ाना था, तो मैं सिंहगढ़ क्लाइंब करता था। 2019 में मैंने एक भी ऐसा वीक नहीं रहेगा कि वंस इन द वीक मैं सिंहगढ़ जाता था और 3 टाइम्स अप एंड डाउन करता था नॉन स्टॉप, तो जिससे मेरी लंग्स कैपेसिटी बढ़ गई। सेकेंड थिंग, मेरे काफ, कॉन्ट्रासेप्स और हैमस्ट्रिंग स्ट्रांग हो गए। वहाँ पे भी मुझे अच्छे रनर मिलते जो जिन्होंने खारदुंगला में पार्टिसिपेट किया था, रॉबर्ट करके थे, उनके साथ रन करता था। तो वो एक चीज़ थी। सेकेंड थिंग की विम ऑफ मेथड करके है, जो बंदा जिसके जाम पे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और जिससे मैं सीखा कि आपकी लंग्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाना है। तो मैं वो प्रैक्टिस करता था, तो 2.5 मिनट तक मेरे सांस रोक के रह सकता था। तो 2019 में वो मेरी एक अचीवमेंट आप बोल सकते हो कि लंबी सांस लेके मैं उसको कंट्रोल कर सकता था, और वो सब चीज़ें मुझे वहाँ पे यूज़ हो गई। और अच्छी एक चीज़ ऐसी थी कि मैं 2018 में ऑलरेडी 42 किलोमीटर दौड़ने के लिए गया था, तो मुझे पता था कि लद्दाख क्या है, कैसा है, क्या करना चाहिए। पानी का इंटेक, वाटर का इंटेक आपको ज़्यादा लेना है, एक्लेमेटाइज करना है आपको, 10 दिन पहले जाके वहाँ पे रुकना है। जिस बंदे का एक्लेमेटाइजेशन प्रॉपर हुआ, इट विल बी वेरी इजी टू रन। डॉक्टर नीलम करके हमारे साथ थे, उनका मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि जिन्होंने स्टॉक कांगरी किया, हाइकिंग किया स्टॉक कांगरी, विच इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट पीक, ऐसा बोल सकते हो आप, और इमीडिएटली 3-4 डेज बाद उन्होंने खारदुंगला चैलेंज भी किया। दोस्तों, खारदुंगला मैराथन नहीं है या वो रन नहीं है, उसको चैलेंज नाम दिया है। उसके पीछे भी एक रीज़न है, मुझे ऐसा लगता है कि खारदुंगला विलेज से खारदुंगला टॉप तक जाने तक आप रन ही नहीं कर सकते, जो आउट ऑफ लद्दाख पीपल है, मुझे ऐसा लगता है। वहाँ पे आपके हाइकिंग के जो स्किल्स है वो बहुत यूज होते हैं, और आप माइंडली कितने स्ट्रॉन्ग हो।
और मैंने जैसा आपको बोला कि इट्स इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल गेम, तो आपका इसका कॉम्बिनेशन प्रॉपरली अगर आपके पास रहेगा तो इजीली यू कैन डू इट। तो मैं पानी पीते रहा, दिमाग में था कि मैंने कंप्लीट किया है, मुझे कैसे उसको फिनिश लाइन पे क्या सेलिब्रेट करना है वो मेरे दिमाग में पहले से था, तो मुझे उसका टेंशन नहीं था कि नहीं होगा करके। I'm glad sir कि hello I'm glad sir कि we can become as a decathlon हम लोग आपका एक वन स्टॉप बन सके आपके सारे essentials के लिए, that could be for many of your competitions sir. I would say कि दिस जैकेट भी डेकाथलॉन ने मुझे एक सेशन में दिया था, तो हमने वो सब 6 लोगों ने कॉमरेड का लोगो लगा के हमेशा हम उसको वेयर करते हैं, तो थैंक यू फॉर डेकाथलॉन। now अब तो आपकी vicinity में है sir decathlon walker, we are available sir. राइट। आप सब लोग, anyone is having question right now is the time guys, put up your question. I think Aram is having one question. Aram please. Okay. Hello, good evening sir. Very Hi, inspiring story. So good to know about your entire journey. My question is, now considering CP is also here and Kamal Tilani is also here, so my question is to all three of you. Okay. अभी अल्ट्रा तो 100 माइल आपने कर दिया, राइट। बैड वाटर का कब प्लान है आप लोगों का? हाँ एक्चुअली सीपी साहब अगर बोलना चाहेंगे तो मैं बोलूंगा कि आप पहले बोलिए क्योंकि वो तो गुरु है, चेला पहले बोलेगा तो बराबर नहीं दिखेगा। नहीं, अभी भूषण ही हमारा गुरु है। अरे नहीं सर। तो एक्चुअली हमारे इसमें से इंडिया में से बहुत सारे लोगों ने बैड वाटर किया है, 2-3 लोगों ने किया है। आशीष कासुदेकर सर का भी ही इज द वन ऑफ द क्या बोल सकते हैं उसको टारगेट है। तो एक्चुअली मेरा अभी नेक्स्ट ईयर कॉमरेड, इस साल भी कॉमरेड था पर उस साल नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ईयर हम कॉमरेड करने वाले हैं। और इस साल अगर सब सिचुएशन प्रॉपर रहेगी तो मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि आई विल रन 240 किलोमीटर फ्रॉम आलंदी टू पंढरपुर नॉन स्टॉप। मैं सीपी साहब, स्वामी और मेरे और कुछ दोस्त है जिनके साथ मैं टारगेट अचीव करने जा रहा हूँ अगर सब सिचुएशन प्रॉपर रहेगी तो पहले मेरा कॉमरेड रहेगा। बाद में लद्दाख में 122 किलोमीटर का एक टारगेट है सिल्क रूट करके, वो रहेगा। और कुछ ट्रेल रन से वो होने के बाद फिर मैं बैड वाटर के लिए सोचूंगा। ओके, परफेक्ट। थैंक यू, दैट वाज माय क्वेश्चन। और लेट्स से नाउ मैं साइकिलिंग करता हूँ लॉन्ग डिस्टेंस, पर मैं रनिंग ज्यादा नहीं करता। राइट। मैराथन के ऊपर मैंने कभी कुछ किया नहीं। राइट। सो इफ आई हैव टू रन एन अल्ट्रा और इफ आई हैव टू रन लेट्स से जैसे लद्दाख का जो चैलेंज है, that has been in the back of my head for quite some time now. Okay. So what would be your recommendation of how much time should I give myself, how should I prepare and what should I do? Right. अभी आप एक्चुअली कितना किलोमीटर दौड़ सकते हो इजीली, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली अभी मैं अगर कहूँगा कि 2017 से मैंने माइलेज के ऊपर बहुत काम किया है। मैंने स्पीड वर्कआउट बहुत कम किया है, मैं स्पीड रन नहीं करता ज़्यादा, पर मेरा माइलेज बहुत रहता है। कभी कभी मैं सुबह 5 बजे रन चालू कर देता हूँ तो अकेले ही मैं 12-1 बजे तक दौड़ता था। मेरे दोस्तों के साथ हमने एक बार 50-60 किलोमीटर का रन लगाया था बिफोर 100 किलोमीटर। तो जितना आपका माइलेज ज़्यादा रहेगा और जितना आप रोड पे ज़्यादा रहोगे उतना आपके मसल्स को, आपके बॉडी को, आपके माइंड को उसकी आदत गिरेगी। सेकंड चीज़ मैं सबको बोलना चाहूँगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर भी आप फोकस कीजिए, क्योंकि ड्यू टू लॉट ऑफ रनिंग माइलेज मसल लॉस होता है। सो इट्स बैलेंस, हमें कोई इंजरी नहीं चाहिए, तो लेट्स फोकस ऑन आल्सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और जैसे आप साइकिलिस्ट हो और आप लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग करते हो तो बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में रहता है कि यार 100-200 कुछ ज़्यादा नहीं है, क्या उतना साइकिलिंग हो चुका है, राइट। तो पर साइकिलिंग में और रनिंग में कुछ अलग अलग मसल्स यूज होते हैं, तो यू हैव टू आल्सो फोकस ऑन द रनिंग साइड बाय साइड। आपको उसको भी टाइम देना पड़ेगा। अभी मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली आपका माइलेज कितना है, आप कितना समय रनिंग के लिए देते हो। आप मुझे फोन कीजिएगा तो मैं इसको आपको प्रॉपरली, पर आप कर सकते हो, मुझे मालूम कि यू आर अमेजिंग एक्चुअली। Thank you so much. Thank you, Aram. Yeah. I'll say, I think Yogesh sir is having some question. All right. Bhushan, can you hear me? Yes, Yogesh. Hi. Thank you for attending. Thank you. So my question is for you. Many times, as I'm also beginner in running community, so my question is that many times people think at certain level, now I should leave the competition. तो एक लेवल ऐसा आता है कि कभी-कभी because generally normal human being can run the 32 kilometer of distance
बट इसके बाद जनरल एक्चुअल मैराथन का जर्नी स्टार्ट होता है आफ्टर 32 किलोमीटर, राइट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन 32 to 38 लोग चाहते हैं कि मैं ये मैराथन छोड़ दूं। तो राइट, ये सिचुएशन में आप लोगों को मींस Yes. क्या मैसेज दोगे, हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन? राइट, राइट, राइट। तो अगर आपकी फर्स्ट फुल मैराथन रहेगी तो 32 किलोमीटर को आपको हिट द वॉल ऐसे बोलते हैं कि 32 किलोमीटर तो इजीली हो जाता है, और उसके बाद 10 किलोमीटर रन करना विच इज अ वेरी हेक्टिक रहता है। जिनका ट्रेनिंग नहीं हुआ है, कभी कभी ट्रेनिंग होने के बाद भी हमें प्रॉब्लम आता है। तो उसमें दो चीजें रहती है। फर्स्ट थिंग, कुछ लोगों का टारगेट रहता है। अगर मैं बोलूंगा कि आपका फर्स्ट फुल मैराथन रहेगा तो यू शुड एंजॉय दैट रेस। जो कुछ टाइमिंग आएगा इट्स ओके, जस्ट एंजॉय दैट रेस, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आफ्टर 32 मैं जब रन करता हूँ तो मैं बहुत कुछ मोटिवेशनल वीडियोस, ऑडियोस सुनता हूँ, और वो सब चीजें मुझे वहाँ पे हेल्प करती है कि तुझे रुकना नहीं है। हाँ, एक्चुअली अच्छा हुआ योगेश ने एक चीज बताई। मैं अभी बहुत जगह पे पेसिंग करता हूँ या दोस्तों के साथ रन करता हूँ, तो हमारा एक फेमस कोट है अग्निपथ करके। तो आपको भी पता है, अमिताभ बच्चन जी के, हरिवंशन राय बच्चन जी का है वो कविता है अग्निपथ। तू रुकेगा ना कभी, तू थमेगा ना कभी, तू मुड़ेगा ना कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। या ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अपने लहू से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ। तो ये सब चीजें पुश करते, मोटिवेट करते। एक चीज हो गई। सेकंड चीज, आप जस्ट थिंक कीजिए कि आपके घर में भी बहुत सपोर्ट आ रहा है, फैमिली मेंबर्स का भी सपोर्ट आ रहा है, उन्होंने भी आपके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं, और ये चीज कुछ भी करके आपको करना ही है। तो यू शुड जस्ट रिड्यूस योर स्पीड कम कर दीजिए, थोड़ा वॉक कर दीजिए। आपके हार्ट रेट नॉर्मल हो गए, मसल जो शोर हो गए थे उसको नॉर्मल हो गए, और फिर से आप थोड़ा फिर उसको धीरे धीरे वॉक रन स्ट्रेटेजी करके भी आपको उसको फील करना है। तो यहाँ पे आपका माइंड वेरी स्ट्रांग होना इम्पोर्टेंट है, एंड यू शुड हैव सम रीजन टू कंप्लीट दैट मैराथन। मेरे पास रीजन था कि अभी जैसे कॉमरेड के पहले मेरी दादी गुजर गई थी, तो वो जो रन था वो उसके लिए डेडिकेटेड था कि शी हैज डन सो मेनी थिंग फॉर मी, और दैट कॉमरेड मैराथन विच इज अ वेरी बिग इंटरनेशनल रन इन माई लाइफ डेडिकेटेड टू हर। तो ऐसे हर के पास कुछ तो रीजन चाहिए, स्ट्रॉन्ग मोटिव चाहिए कि क्यों आपको करना है। सो वो तो हो जाएगा ऐसा ही। यस, Wonderful. I think Priya ma'am also has something to ask. Over to you, ma'am. Yes, sir. Good evening, all. हाय प्रिया जी। Sir, yes, sir. Am I audible, no, sir? यस यस, यू आर ऑडिबल। Okay. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि जब भी मेरा अल्ट्रा रन था तो मैंने आपको एक कॉल किया था, और उसको वो 1 घंटे का कॉल जो था वो मेरे लाइफ का पूरा चेंजिंग कॉल था। और क्योंकि हम लोग बहुत मैराथन्स में हम लोग मिल चुके हैं। राइट। So guys, she is very amazing runner. और always inspiring, one of the most inspiring person of my life, Sangali. Thank you प्रिया जी। अमोल जी यहाँ पे है, तो अमोल जी की वजह से मैं आपको पहचानती हूँ, और बहुत आपके बारे में जो सुना था, तो मैं बहुत जब भी आपकी बातें सुनती हूँ तो बहुत इंस्पायरिंग होती है, और एक अलग ही मोटिवेशन अंदर में आ जाता है कि जब भी मैं अपसेट होती हूँ या फिर डिसमूड हो जाता है, कभी इंजरीज हो जाती है, तो आपकी पोस्ट और वीडियोस देख के मैं बहुत एकदम रिफ्रेश हो जाती हूँ। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ऑलवेज इंस्पायरिंग स्टोरीज and all your experiences, sir. Thank you. Amazing. She is very good runner. Actually, she motivated a lot in Sangli area. और हमारे उनके साथ बातचीत हुई थी, हमने बहुत सारे रन किए थे। So keep working good things and motivate others. Yes, sir. Thank you. I think Shantanu has something to ask, sir. Over to you, Shantanu. चिराग भाई ने कुछ मैसेज ड्रॉप किया है। चिराग भाई, थैंक यू। गुड इवनिंग बॉस। गुड इवनिंग। सर, मेरा क्वेश्चन है, जब आप हाई एल्टीट्यूड रनिंग करते हो तब आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए? हाँ, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो एक्चुअली मैंने पहले भी आपको बताया था कि आई एम टेक्निकली मैं खुद को साउंड नहीं कहूँगा। कभी मैंने टेक्निक्स के ऊपर कभी काम किया ही नहीं। अगर आप मुझे पूछोगे कि ब्रीदिंग का पैटर्न कैसा चाहिए, 1-to-1 या जो रेशियो रहता है वो कैसा होना चाहिए, आपका लेग्स में और आपके ब्रीदिंग में एक सिंक्रोनाइज वे होना चाहिए, तो एक्चुअली मैंने कभी उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया। एक्चुअली आई रन फ्रॉम माई माइंड। आपने एक बुक भी पढ़ा रहेगा। एक्चुअली अभी मेरे पास एक डीन का
उन्होंने भी, उनके भी कोच ने वो कहा था कि डोंट रन विथ योर लेग्स, रन विथ योर हार्ट। तो यार मैं आई एम नॉट राइट पर्सन टू टेल यू कि इस टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स से आपको रन करना है, पर मैं उतना कहूँगा कि मुझे मेरे बॉडी को मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ कि मुझे कब तकलीफ हो रही है, कभी किधर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वे मैं कब रुकना है, कब वॉक करना है, कब रन करना है, मैं डिसाइड करता हूँ। और मैं लद्दाख में तो ऐसा भी है कि आपको जिससे नाक से, मुंह से, जहाँ से भी आपको सांस लेना पड़ेगा आपको लेना है। सेकेंड थिंग कि पानी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत कुछ पानी पीते रहना है, क्योंकि पानी में से आपको ऑक्सीजन मिलता है। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर मैंने फोकस किया था। मैंने पानी को कम नहीं गिरने दिया, इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉपरली कंजम्पशन किया, खाते थोड़ा थोड़ा कुछ कंज्यूम करते गया जिससे मुझे एनर्जी मिलती रहे। और मैं एक चीज़ ऐसी आती है कि जब मेरी बॉडी पूरी वार्म होती है तो मेरा ऑटोमेटिकली वो सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली वो रेशियो क्या है। आई विल वर्क ऑन इट एक्चुअली, पर सॉरी यार कि आई एम टेक्निकली मैंने कभी देखा नहीं। नहीं सर, इट्स ओके। थैंक यू सर। मेरा एक एडिशनल क्वेश्चन है। आप जब लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हो 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर, तो सर मेंटली आप कैसे प्रिपेयर करते हो? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड कभी कभी रहता है कि अगर मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा तो कैसा होगा, मतलब लोग क्या बोलेंगे। तो सर इसके लिए कैसे प्रिपरेशन? इसके लिए मैं आपको एक मस्त एक उदाहरण दूंगा। मैं जब बिजनेस में हूँ एक्चुअली, मैं रन के पहले मैं बहुत सारे लोगों को मिलता था, तो उस वक्त एक जगह पे मैंने एक कोट पढ़ा था, दुनिया में सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। तो मैंने ये चीज़ 2012 से ही मेरे दिमाग से निकाल दी थी, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। आप जब मिरर के सामने खड़े रहते हो तो यू शुड बी द कॉन्फिडेंट एक्चुअली। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं सबको बोलना चाहूँगा कि यू शुड स्टार्ट लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप खुद को प्यार कीजिए। मैं अल्ट्रा रनर नहीं था, तभी मैं सब लोगों को बोलता था कि आई एम अल्ट्रा रनर। मुझे बोलो आप अल्ट्रा रनर। मैंने लिख के रखा था बिफोर माई अल्ट्रा रनर कि आई एम अल्ट्रा रनर। तो मेरा नहीं होगा और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं उसके बारे में नहीं सोचता। सेकेंड चीज़, इट्स अ गेम, तो इसमें हार जीत होती रहती है, पर बाय गॉड ग्रेस और आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद है, उसके वजह से जितने भी मैंने टारगेट्स लिए कभी मैं उसमें फेल नहीं हो पाया हूँ। तो वो एक चीज़ थी। और बैक ऑफ द माइंड में मेरे दिमाग में कभी ऐसा आता ही नहीं, अगर मैं मुझे 161 दौड़ना है तो मैं वही सोचता हूँ कि हाउ आई विल सेलिब्रेट आफ्टर फिनिशिंग दिस। तो उधर ही मेरा आधा काम, यानी वेल बिगिन इज ऑलवेज हाफ डन है, हम ऐसा बोलते हैं। तो मेरा रेस उधर ही कंप्लीट हो चुकी रहती है। और एवरी डे आई डू विजुअलाइजेशन कि मैं जब मॉर्निंग में उठता हूँ, आंखें बंद करता हूँ और आई एम जस्ट विजुअलाइज कि मैंने रेस चालू कर दी है, मैं इस जगह पे पहुंच गया हूँ, मेरे साथ ए लोग है, मैंने ए किया है, मेरी बॉडी एकदम परफेक्ट है, मैंने फिनिश लाइन पे पहुंच गया हूँ, एंड फाइनली आई ओन द रेस एंड जस्ट हंगामा। तो वो सवाल मेरे दिमाग में नहीं आता कि मैं अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा। थैंक यू सो मच सर। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ग्रेजुअली उस चीज को करोगे और आपके दिमाग में वो है कि आपको अल्ट्रा रनर बनना है या आपको उस डिस्टेंस दौड़ना है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप दौड़ सकते हो। जस्ट आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। आपको किलोमीटर 21, 42, 50, 72, 100, 121, 160, 200। और सेकंड चीज की 161 तो ये मेरा स्टार्ट है, 100 माइल ये मेरा स्टार्ट है। मेरा टारगेट है 200 माइल, 300 माइल, 400 माइल मुझे दौड़ना है। तो अगर मैं स्टार्टिंग में अगर लड़खड़ा गया तो कैसा करूंगा ना। 500 माइल कब दौड़ूंगा। यस सर, थैंक यू boss. So I think Chirag has something to ask, sir. Over to you, Chirag. Yes, Chirag. मुझे एक ही क्वेश्चन पूछना है कि कॉमरेड्स लद्दाख, खारडुंगला एंड पुणे में जो आपने 161 किया, तीनों में वेदर अलग था, तो क्या इम्पैक्ट रहता है रनिंग में? वेदर अलग कंडीशन। राइट, तो एक्चुअली कॉमरेड में साउथ अफ्रीका में हम रन किया था, तो आपको सी लेवल से लेके आपको हाई एल्टीट्यूड नहीं बोल सकते, पर हाई एलिवेशन एरिया को आपको रन करना है। तो उसके लिए आपको अलग सा प्रिपरेशन करना पड़ता है। और कॉमरेड मैराथन के लिए जो मैंने प्रिपरेशन किया था उसका यूज मुझे फिर खारडुंगला में हुआ और 161 में भी हुआ, क्योंकि कॉमरेड के लिए मेरा बहुत कुछ माइलेज हो चुका था, मेरी बॉडी कंटिन्यूसली ट्रेनिंग में थी और माइंडली भी मैं प्रिपेयर था। खारदुंगला के वक्त आपको ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे बारिश भी हो सकती है, स्नोफॉल भी होता है, 0 टेम्परेचर भी रहता है और कभी कभी बहुत गर्मी भी होती है। तो आपको एक सिस्टमेटिकली प्लान बनाना पड़ता है पहले से ही। तो मेरे पास मैं पूरा सामान लेके गया था
जैसे मैंने आपको बताया कि किशोर धनखड़े साहब ने मुझे पूरे सब चीज़ें गियर्स दिए थे, तो हमने उसको 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा था। साउथ पुलू पहुंचने के बाद मुझे क्या चेंज करना है, क्या गियर्स निकालने, क्या पहनने हैं, खारडुंगला टॉप पे पहुंचने के बाद मुझे क्या चेंज करना है, एंड फाइनली जब हम खारडुंगला टॉप क्रॉस करते तो हीट बहुत बढ़ जाती है, कभी कभी वो 40 डिग्री के ऊपर भी रहती है, तो उस वक्त आपको कैसा रहना है, आपके पास 2 सॉक्स, 2 शूज, स्वेटर्स, विंड चीटर सब होना चाहिए, ग्लोव्स वगैरह। तो ये प्रॉपरली प्लान रहता है। हम जैसे कोई युद्ध के लिए जाते हैं वैसे ही मैं पूरा सामग्री लेके गया था। और 161 तो पुणे में ही था, तो उस वक्त हमें खाली मैंने नाइट रन कंटिन्यूसली नहीं किया था। तो मैं और स्वामी को एक बार, स्वामी के साथ मेरी बात हुई, खाना खाने के बाद, रात का डिनर करने के बाद रन कर पाएंगे क्या, ये सवाल हमारे दिमाग में था। और फिर हमने डिसाइड किया एक दिन की खाना खाएंगे 9 बजे और 9 बजे के बाद दौड़ेंगे। तो हम 9 बजे के बाद 12 बजे तक दौड़े। जिस टाइम मैडम जी का फोन आया कि भाई किधर हो, स्वामी कहाँ पे हमारे, तो हमने बंद कर दिया और वापस गए। तो ये सब चीज़ें ट्रेनिंग के वो आपको लॉन्ग रन में काम में आते हैं। और अभी किशोर साहब, आशीष साहब ने मुझे एक बताया था कि अगर तुमको लॉन्ग डिस्टेंस करना है तो आपको स्लीप पैटर्न पे भी काम करना पड़ता है। तो उसके पहले कुछ दिन मुझे कम समय सोना है, 3-4 घंटे ही सोना है, बॉडी को वैसे रिकवर होने की आदत लगानी है। तो ये सब चीज़ें ट्रेनिंग में आती है। हेलो, हाँ, हाय hi Bhushan sir, thank you for the wonderful session. Just one random question I wanted to ask you, that how it feel when you wear your running gear, means your running t-shirt, for every new run you get new t-shirt, like does that kit provide you? Yeah, actually, hi Mahesh. For running and all, I just wanted to hear from you. Mahesh बोल रहे हैं? Yes. Yes, Mahesh. Hi. महेश ने मुझे बहुत सपोर्ट, हमेशा उसका सपोर्ट रहता है। तो एक्चुअली हर एक इवेंट में आपको अलग अलग टी शर्ट मिलता है और इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको वही टी शर्ट पहन के दौड़ना है। और हमारा कुछ ड्रेस कोड रहता है। मैं एक्चुअली जब स्टार्टिंग में था, मैंने जैसे आपको कहा कि हर एक नए बंदे से मैं कुछ सीखता हूँ, तो उस वक्त एक रनर था हु इज़ अ वेरी टॉप लेवल, पहले 10 लोगों में आते थे जो पोडियम फिनिशर रहते थे। तो उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि यार तू हर वक्त हर इवेंट में नए जर्सी मत यूज किया कर, इट नॉट लुक लाइक अ प्रोफेशनल। अगर तुझे कुछ बनना है, अल्ट्रा रनिंग में कुछ या रनिंग में कुछ करना है, तो यू शुड हैव वन ड्रेस कोड। और मैंने फिर उनकी बात मानी, मैंने मेरा कुछ ड्रेस कोड बनाया और मैं हर इवेंट में वही यूज करता हूँ। ट्रेनिंग में मैं सब टी शर्ट पहनता हूँ, पर खारडुंगला कॉमरेड के वक्त हमको इंडियन जर्सी थी, जितने भी इंडियन रनर्स है उनको सबको एक जर्सी रहती है। एंड वो तो ऐसा रहता है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेल रहे हो, आप पूरे टीम के साथ खेलते हो, तो वैसा हमारा एक ड्रेस कोड रहता है। तो वो तो एक अलग से ही मजा देता है, क्योंकि उसके ऊपर इंडिया का अभी ना ये जर्सी है और एक कॉमरेड का लोगो है, तो इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। कभी भी हम जाते हैं किसी जगह पे और जो रनर है तो पहचान जाती करे कॉमरेड रनर है करके, तो अच्छा लगता है। Wonderful, sir. Wonderful. I think we have some last Jivesh sir and I think Amardeep sir is also waiting for your questions. Some questions with them, sir. Yes. Jivesh sir, what do you? Hi Bhushan. Hi Jivesh. मला आता एवढे इन्स्पायरेशन नाही वाटली स्टोरी, कारण की मी सगळी जर्नी बघितली होती. Right. पण 2016च्या आसपास भेटलो होतो ट्रेक मध्ये, आणि त्यानंतर ही जी जर्नी बघितली, जे फेसबुक पोस्ट आहेत ते आम्ही दररोज बघायचो की आपल्या सोबत होता माणूस, यांनी म्हणजे किती अचिव्हमेंट केली वगैरे. तर मी जास्त वेळ घेणार नाही, मला जस्ट विचारायचं आहे की डाएट बद्दल काही आपण बोललो नाही, तर डाएट कसा असावा एक बेसिक विचारतोय, कारण की खूप जण सांगतात की तुम्ही वे प्रोटीन प्यायला पाहिजे किंवा हे तुमच्या बॉडीत एवढं जायला पाहिजे, तर त्याबद्दल काय म्हणणं आहे? राईट. ऍक्च्युली जसे तुम्हाला प्रश्न पडले डाएट बद्दल, तसे मला खूप सारे प्रश्न पडलेले आहेत की एक्झॅक्टली काय घ्यायला पाहिजे, काय नाही घ्यायला पाहिजे, एंड्युरन्स लेवल कसा वाढवायचा, राईट. तर ज्यावेळेस मी 100 डेची जर्नी सुरू केली होती, त्यावेळेस मी खूप सारे पुस्तकं, युट्यूब वगैरे बघायला लागलो. पण एक गोष्ट मला जाणवायला लागली की खूप सारे थेरीज आहेत, खूप साऱ्या लोकांचे वेगवेगळे म्हणणं आहे, आणि इट्स अ डायलेमा, कन्फ्युजिंग थिंग्स आहेत की एक्झॅक्टली काय करायचं, काय खायचं, काय नाही. मग मी काय केलं, एक दिवस मी पेपर घेतला, वही घेतली, माझी जी नेहमीची डायरी असते ती, त्याच्यामध्ये मी फक्त 2 कॉलम केले, बॅड फूड, गुड फूड. मला काय वाटते की त्यातले कुठले चांगले फूड्स आहेत. चहा पिणं चांगलं आहे का, मी प्रश्न विचारला स्वतःला, तर उत्तर आलं नाही. मग मी ते बॅड हॅबिट्स मध्ये टाकलं, चाय. वडापाव खाणं चांगलं आहे का, मी जर वडापाव खाऊन अल्ट्रा रन करू शकतो का 161 किलोमीटर, क्या मैं 161 किलोमीटर वडापाव खा के कर सकता हूँ, क्या आंसर आया नहीं. पानीपुरी खा के कर सकता हूँ, क्या आंसर आया नहीं. पिज्जा खा के नहीं, शुगरी प्रोडक्ट खा के नहीं. तो मैंने वो सब चीज़ें बैड हैबिट्स में डाल दिए. गुड हैबिट्स में क्या क्या आएगा, ओके, मैंने बहुत जगह पे देखा था कि प्रोटीन इंटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने प्रोटीन डाल दिया.
सेकेंड चीज़ क्या है कि आपको फैट भी चाहिए, गुड फैट, तो वो डाल दिया। और क्या क्या चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो वो डाल दिया। कौन सी थेरी मुझे मेरी बॉडी को सूट हो रही है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये कुछ 3-4 महीने की जर्नी नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है, आपके लाइफ को चेंज करना है, राइट। और आपको हैबिट्स भी वैसी बनानी है कि आपकी लाइफ लॉन्ग तक चले। कुछ लोग 6 पैक्स के लिए 5-6 महीने के लिए प्रोटीन डालते कार्बोहाइड्रेट बंद कर देते। एक बार 6 पैक्स आ गए, एक बार वो पोडियम पे जाके उन्होंने बॉडी शो कर दिया, फिर से वो कुछ भी खाना चालू कर देते, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल किया रहता है और उनकी बॉडी को एक्चुअली वैसी आदत नहीं रहती। मे बी, आई डोंट नो, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पर मैंने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। वैसे हमें वैसा नहीं करना है। मैं जो आज चीजें खा रहा हूँ एट द एज ऑफ 90, एट द एज ऑफ 100 मैं वही खाता रहूंगा, तभी मुझे रिजल्ट मिलेंगे। एंड वो कब होगा, जब मैं वो एंजॉय करूंगा जो कुछ मैं खा रहा हूँ। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने पूरा चाय वगैरह बंद कर दिया है। मैं कभी कभी जब खुश हो जाता हूँ, महीने में 1-2 बार ले लेता हूँ। पानी पूरी मैंने 4 सालों में कभी नहीं खाया, पर मैं लोगों को बोलता हूँ कि हाउ टू ईट पानी पूरी वेल। तो आपको कुछ चीजें छोड़ना पड़ेगी, पर मैं नहीं बोलूंगा कि उसमें से अच्छा क्या है बुरा क्या है। फर्स्ट थिंग, यू हैव टू जॉट डाउन ऑल द थिंग्स कि आपको क्या लग रहा है। बहुत सारे लेग्यूम्स है, उसमें से आपको प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन चंक्स है, उसमें से आपको प्रोटीन मिलता है। पनीर है, एग्स है। वे प्रोटीन के बारे में अगर आप पूछोगे तो उसमें भी ऐसा ही है कि वे प्रोटीन अगर आप उसमें कुछ मिक्स नहीं रहेगा और प्रॉपरली ऑथेंटिक ब्रांड रहेगा तो यू कैन टेक इट, कुछ दिनों के लिए ले सकते हो। मैं क्यों नहीं लेता, क्योंकि अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि यू शुड टेक, और इट्स अ वेरी, अगर वो कुछ महंगा हो जाता है और आप उसको लाइफ लॉन्ग तक नहीं ले सकते, तो वी शुड नॉट टेक इट, मुझे ऐसा लगता है। मिलिंद सोमन जी का भी मैंने वीडियो देखा था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उसमें से ही हमें सब चीज़ें मिल जाती है। तो इट्स अ पर्सनल चॉइस। मैं बोलूँगा कि आप ले लो, ट्राई करो, आपके बॉडी को कैसा वो सूट हो रहा है। आर यू एंजॉइंग दैट प्रोसेस? अगर हाँ तो आप कंटिन्यू करो, अगर ना तो मत कीजिए। सो फर्स्ट यू एक्सपीरियंस इट, फर्स्ट थिंग। Great, sir. Right, sir. I think right now we have last 2 questions for the day. We'll try to keep it short, sir. And it's like a very amazing experience we have been going through. It's like the questions are not ending for the day. Over to Amardeep, sir. Yeah. Okay. Hi, Bhushan. Hi, Amardeep. How are you? Fine. Hope you too. Wow. Yes. मग दादा तू आयर्नमॅन ची रेस कधी पळतोय? हाच प्रश्न. येस, ऍक्च्युली 2019ला मी ठरवलेलं की मला आयर्नमॅन करायचे 2022ला, कारण की 2019-2020ला मी कॉम्रेड मॅरेथॉन करणार होतो आणि त्याच्यानंतर 2021ला मी आयर्नमॅन साठी प्रिपरेशन करणार होतो. पण ड्यू टू लॉकडाउन की वजह से, पैंडेमिक के वजह से 2020 का भी जो मेरे प्लान्स थे वो नहीं हो पाए। इवन 2021 में भी वो पेंडिंग है। तो पहले मैं जो मेरे प्रॉपर पहले के जो बैकलॉग है उसको पूरा करूंगा एंड देन आई विल गो फॉर आयरनमैन। दोस्तों मुझे स्विमिंग नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, सो मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट आई नो कि वो भी किताब लग जाएगा इजीली, नॉट इजीली, बट आप सबका प्यार मिलके और उसको थोड़ा एफर्ट्स लेके हो जाएगा। Sure, that will soon happen. We will be waiting for that. Yes. Definitely, sir. Definitely. Thank you. Harshit, sir. I think that's the last question for the day, sir. Harshit, sir. Yes, good evening. Hi Arshad, good evening. Actually, tomorrow I'm going to have my first full marathon because it's my dream for the Ironman. And, wow, great. I have completed my cycling portion and tomorrow I'm going to attempt my 42-kilometer race. Okay. So my question is that while the race, what are the things you eat or consume? Means like while the race, I didn't get your question. While the race, after a 21-kilometer race, as per means before I had a 30-kilometer race, but I was feeling exhausted after 21 kilometers. Okay, right. Because of low of glycogen or carb, I don't know. So, right. So for the 42 kilometers or full marathon, you have to make a proper planning. Pre-run diet, at the time of run आपको क्या लेना है, कितना इंटेक लेना है, पानी कहाँ पे पीना है, इलेक्ट्रोलाइट कितना कॉन्सेंट्रेशन में लेना है, सॉल्ट टैबलेट आई विल रिकमेंड कि आप कल अगर दौड़ोगे, आपके पास अगर हीट बहुत रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगी, तो यू शुड टेक सॉल्ट टैबलेट। और पोस्ट रन ज़्यादा जल्दी रिकवरी होने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें का आपको प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। जब आपका रेस चालू होगा उसके 2 घंटा पहला या 1 घंटा पहला यू हैव टू कंज्यूम सम कार्बोहाइड्रेट, कार्बो लोडिंग करना जिसको बोलते हैं, वो आप ले सकते हो। अभी आपके बॉडी को क्या सूट होता है मुझे पता नहीं, पर मैं मोस्टली बनाना जूस बनाता हूँ, उसमें कुछ खजूर डालता हूँ, ड्राई फ्रूट्स डालता हूँ और वो लेता हूँ उसका ब्लेंड करके। आपको अगर वो
कुछ फ्रूट्स आप ले सकते हो, वो ले सकते हो, या कुछ आपको जैसा आप हर टाइम बिफोर रन जो इंटेक लेते हो ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो आप कंज्यूम कीजिए। आप एवरी 5 किलोमीटर्स यू शुड इंटेक समथिंग, कुछ खजूर लीजिए, ड्राई चॉकलेट डार्क चॉकलेट्स रहते हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आप आफ्टर सर्टन इंटरवल्स आप उसको कंज्यूम कीजिए। हम बहुत बार नहीं करते, मुझे भी इलेक्ट्रोलाइट इतना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी उससे बहुत प्रॉब्लम्स भी हुए हैं मुझे, बट आई विल रिकमेंड कि आप उसका प्रॉपरली कंज्यूम कीजिए। जैसे ही आपको अगर स्वेटिंग ज़्यादा हो रहा है तो आप आफ्टर 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर सॉल्ट टैबलेट लीजिए। पानी आप कंटिन्यूसली आफ्टर सिप करके आप पानी पीते रहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये प्रॉपरली आप करोगे तो आप ड्रेन नहीं होगे। एंड डोंट पुश बिफोर इन 21 फर्स्ट 21 किलोमीटर में ज़्यादा आप खुद को पुश मत कीजिए, टेक इट ईजी। आपको 32 किलोमीटर तक देखिए आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर आपकी बॉडी ओके है देन यू टेक अ डिसीजन अबाउट योर पेस, डोंट थिंक अबाउट पेस। स्लोली आपका जो नॉर्मल पेस रहेगा उससे आप थोड़ा स्लोली आप, मैं बोलूँगा कि आप चालू कर दीजिए। तो प्री रन वार्म अप एंड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट 2 to 3 किलोमीटर्स इजीली आप लीजिए, और बाद में आपका जो नॉर्मल पेस रहेगा उसमें रन कीजिए। 21 तक आपको खींचना ही नहीं है या 32 किलोमीटर तक, एंड बाद में आप डिसीजन लीजिए आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। लास्ट 32 किलोमीटर के बाद 10 किलोमीटर में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जस्ट फोकस ऑन द पोल्स। आपके रोड के बाजू में जो पोल्स रहते हैं ना, तो एक पोल तक आप वॉक कीजिए, एक पोल तक रन कीजिए, अगले पोल तक वॉक कीजिए, अगले पोल तक रन कीजिए, आप वो कर सकते हो। खारदुंगला चैलेंज में माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मैं नंबर काउंट करता था 1 2 3 4, तो मेरे दिमाग में था कि 300 तक मैं रन करूंगा और 100 तक मैं वॉक करूंगा। तो एक सिंक्रोनाइज वे से वो होते गया एंड आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपका माइंड नंबरिंग काउंट करने में कॉन्सेंट्रेट रहता है, ना कि मसल पेन हो रहा है, मसल सोर हो गए, क्या होगा क्या नहीं होगा उसके ऊपर। Thank you, sir. And one more question: that does an expensive shoes matter, or any kind of expensive shoes? Like doesn't expensive shoes? Does expensive shoes matter in a marathon run? Because there is a lot of myth around it. Yeah, actually अभी मैं पहले आपको बोल देता हूँ कि आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय उस चीज़ों में, तो मैंने भी बहुत कुछ चीज़ें देखी है। कुछ लोग बेयरफुट के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, कुछ लोग शूज़। अभी मैं कॉमरेड के लिए जब पहली बार गया था तो मैंने शूज़ खरीदना था, तो जब मैं गया मार्केट में तो मुझे लोगों ने 18,000 रुपए का शूज़ दिखाया, और मैं बोला यार कितना माइलेज देगा ये, वो बोले 700 to 800 किलोमीटर। मैं बोला 2 महीने में ही मेरा खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं डिकैथलॉन गया 5,500 का शूज़ लेके आया जो उसमें टॉप हाई माइलेज का था, और लास्ट 4 सालों में मैं वही शूज़ पहन रहा हूँ और उससे ही मैंने सब रन किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ब्रांड पहले चूज़ कीजिए और उसके ऊपर आपका फील कैसा आ रहा है वो देखिए। मैंने बेयरफुट भी रन किया है, TMM मैंने 42 किलोमीटर कल रन है, उसके एक रात पहले रात को 12 बजे मेरे दिमाग में आया कि चलो कल बेयरफुट रन करेंगे। लोगों ने मुझे बोला अरे पागल हो गए क्या, ऐसा 5-6 घंटा पहले कोई बोलते है कि बेयरफुट रन करेंगे। मैं बोला मुझे देखना है क्या 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 एक्सपीरियंस मेरा है। एंड लिटरली आई रन 42 किलोमीटर बेयरफुट। थोड़ा इंजरी हुआ आफ्टर 32 किलोमीटर, पर वहीं पे भी मैंने स्ट्रॉन्ग फिनिश किया था। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार इंजरी होने से अच्छा कि लेट्स यूज द शूज, और मैंने फिर बेयरफुट रन करना थोड़ा कम कर दिया, नहीं करता मैं। तो मैं वही बोलूँगा कि यू शुड टेक क्या बोलते सकते हो उसका, आप एक्सपीरियंस लीजिए कौन सी शूज में आपको कंफर्टेबल गिरता है, आपका शू पेयर कैसा है। आई विल पुट वन वीडियो ऑन यूट्यूब बहुत जल्दी उसके ऊपर कि व्हाट विल बी द राइट शूज फॉर रन। आई होप इट विल हेल्प यू दिस गाइडलाइन। Yes, thank you, sir. Wonderful, sir. Thanks for answering that. I think we have many participants much more waiting for their questions. We'll try to cut it short. Let's to Aram, sir. Aram, over to you. Thank you so much. It's a two-parter. One is a question and one is a request. The question is, now we have Sophia, who recently ran the Golden Quadrilateral. So आपका ऐसा कोई इरादा है क्या? Any plans to do any challenges? So this question from you or this question from Sophia? No, this question is from me. Okay. क्योंकि सोफिया जी के साथ मैंने रन किया है, उसको हम देश की बेटी कहते हैं। एंड आफ्टर कॉमरेड जब वो पुणे में आई थी, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी रन कर रही थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रही थी, तो उस वक्त मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। संदीप तलेकर साहब ने मुझे उनके बारे में बताया और
हमने उनके साथ रन किया था। तो आई आस्क वन क्वेश्चन टू हर कि ये कीड़ा कहाँ से आया आपके दिमाग में सुफिया जी, ऐसा रन करना? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 4700 किलोमीटर विद इन 100 डेज आपको पूरा करना है। तो वो बोले कि लाइफ वेरी शॉर्ट है और मुझे बहुत कुछ चीज़ें करनी है, बहुत कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना है। और वो माइंड में मेरे दिमाग में है, एक्चुअली स्ट्राइक कर गया कि मुझे भी पूरा इंडिया बाय रन करना है। अभी मेरा PCMC हो गया, पूना हो गया, कुछ बाकी के सिटीज़ भी हो गए, पर मुझे मेरा माइंड में है कि आई हैव टू रन फ्रॉम लद्दाख, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नुब्रा वैली टू कन्याकुमारी। Nubra, oh, great. That really stretches for me. तो है, And the पर अभी second, उसके लिए मुझे सब चीज़ें थोड़े सेटल करने पड़ेंगे। बाकी के भी कुछ गोल्स है लाइफ के। लाइफ अगर बैलेंस रहेगी तो और मजा आएगा। correct, absolutely. Well, and the second part is मैंने सुना कि आपने बोला कि आपको आयरनमैन करना है और आपका स्विमिंग में हाथ थोड़ा कच्चा है। नहीं, थोड़ा नहीं, मैं 0 हूँ। अच्छा, ठीक है, तो मैं कच्चा ही समझूंगा। Yes. तो मेरा डील ये है कि मैं ट्रायथलीट हूँ, पर मेरा रनिंग में हाथ थोड़ा कच्चा है, तो मैं आपको स्विमिंग में मदद करता हूँ, मेरी रनिंग में मदद करती है। हाँ, डेफिनेटली बॉस। एक्चुअली अभी हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे कमिश्नर साहब जो है PCMC के, कृष्ण प्रकाश साहब, ही इज वन ऑफ द, वो खुद में इतने बड़े हमारे लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व है। ही इज अल्ट्रामैन, जिन्होंने आयरन मैन के भी ऊपर कुछ किया है। तो हमें बहुत बड़ा एक्चुअली सपोर्ट है और उनके पास से कुछ बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिल सकती है। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि उनके आने के वजह से भी बहुत सारे आयरन मैन बनेंगे PCMC। 100%, absolutely. Hopefully अभी उनकी वजह से I think इस तो एरिया बॉस में मैं आपको कांटेक्ट करूंगा स्विमिंग के लिए। Yes, definitely, we'll get in touch with you. Yeah. Thank you. Sir. Over to you, sir. So, any question? Bhushan sir, Mudassir here. Thank you so I much. am Mudassir. Don't call me yaar, sir. You are my best friend. Thank you so much. The achievement which you have done, you are supposed to be called Bhushan sir. So actually the question is, right now I am at a stage of life where I cannot even run 1 kilometer. So right. When you started this journey, you must be at this stage in the beginning. Yes. So what was your motivation to continue? Because I think that is what I am missing at the moment. जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले मिलिंद सोमन साहब का मैंने पेपर में पढ़ा था, अगर 53 इयर्स का बंदा इतना कुछ कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि मैं समझ सकता हूँ कि हमारे हर एक लाइफ बहुत बिजी है, पर उस वक्त हम प्रायोरिटी किसको देते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। हम हेल्थ को, खाना खाने को सेकेंडरी प्रायोरिटी देते हैं। मैं एक छोटा सा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, छोटी सी चीज़ बताऊँगा। अच्छा हुआ मुदस्सिर ने यहाँ पे निकाला। हम जब स्कूल में रहते हैं ना, तो अगर आप खेलने को जाते हो तो हमारे घर वाले बोलते कि यार खेलने से क्या होगा, तू पढ़ाई कर, अच्छे मार्क्स मिला, अच्छी जॉब मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी बीवी मिलेगी। डोंट वेस्ट योर टाइम इन प्लेइंग ऑल दैट थिंग्स। और जब हम बड़े होते हैं ना, तो लोग बोलते कि भाई तू ज़्यादा काम कर, तू ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। और अगर हम कुछ हेल्थ के लिए अगर हम कुछ करते हैं ना, तो लोग बोलते कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जब मैंने शुरुआत किया था तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते थे कि क्या कर रहा है तू, मॉर्निंग में रन कर रहा है, क्या मिलेगा तेरे को। बट मेरे दिमाग में था कि एट द एज ऑफ 90 में आई शुड बी एबल टू रन। तो दोस्त, मैं तुमको वही बोलूँगा कि अगर तुम अभी से चालू करोगे तो इट्स वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो तुमको एट द एज ऑफ 60, 70, 80, 90 में काम आएगी। और तुमको चैलेंज लेना है 100 डेज का, कुछ भी हो जाने दो, कुछ भी रहने दो, यू हैव टू टेक ए चैलेंज कि 100 डेज में करूंगा ही करूंगा। वो क्यों, कब होगा, जब आप चैलेंज लोगे 100 डेज का, वॉल पे लगा दोगे और लोगों को बोलोगे सोशल मीडिया पे कि भाई मैं मुदस्सिर तांबोली, आई एम टेकिंग दिस चैलेंज एंड दिस इज अ सेल्फ चैलेंज एंड आई विल अचीव दैट चैलेंज। तो यू विल बी द बाउंड एंड मैं रहूंगा आपके पीछे आपको सपोर्ट करने के लिए। सो स्टार्ट फ्रॉम योर वॉकिंग करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। अभी पैंडेमिक की वजह से हम रोज रन नहीं कर पाते, पर जस्ट टेक एनी। Thank you so much, Bhushan. Thank you, boss. Thank you. I would say कि right now we would have to finally come to a conclusion for the day, and I would say I'm glad we have you today for the session. I think Priya ma'am is also having some question. We will try to cut it short. We are very short on time right now, ma'am. Please, Priya ma'am. ये कैसे मीट की? Hello. Yeah.
Hi, sir. Hello. Hi. Hello. Hi. Yes. हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि हम लोग रन तो कर लेते हैं, रनिंग करके हमारा माइंड भी स्ट्रांग हो जाता है, और फिर एक ऐसे एक मोड आ जाता है कि हम लोग को इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं और नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं कि मैंने ये सब हम लोग रनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन डिप्रेशन क्यों आ जाता है, और इस इंजरी से बाहर ओवरकम कैसे कर, मतलब ये दोनों ये कैसे करेंगे हम लोग, मेंटली भी और फिजिकली भी ओवरकम। हाँ, ये हमारी ओके, मुझे आपका क्वेश्चन मिल गया है प्रिया जी कि एक्चुअली बहुत बार हम एक्चुअली स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है, कुछ एक्सरसाइज करते हैं और बहुत समय ऐसा भी आता है कि हमें इंजरी होती है, हमें उसको भी फेस करना पड़ता है, और हर एक रनर के लिए सबसे बड़ा अगर पेन पॉइंट रहेगा तो वो है इंजरी, क्योंकि उस वक्त वो बंदा दौड़ नहीं सकता, राइट, और हम फिर उस वक्त हम नेगेटिव में चले जाते हैं। तो पहली चीज है कि हमें इंजरी ना हो, इसके लिए हमें फोकस करना है। जब जिस दिन मेरी खारदुंगला चैलेंज की, जब मैं ट्रेनिंग करता था, तो आई फोकस ऑन माय बॉडी कि मुझे मेरा एक्सीडेंट ना हो, मुझे कुछ इंजरी ना हो, तो मैं उसके पैरों का बहुत ख्याल रखता हूँ मैं एक्चुअली। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपने बहुत सारे लोगों का देखा रहेगा मूवीज में, तो कौन सा मूवी है वो, सुरमा मूवी में देखा रहेगा कि दलजीत सिंह जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, उनको बैक में गोली लगती है और एंड ही इज क्या बोलते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं नीचे से, और फिर उसमें से वो रिकवर होके रिहैबिलिटेशन सेंटर में, यानी जो पूरा ट्रीटमेंट लेके वापस से आके रिकॉर्ड बनाते हैं, ओलंपिक्स हमको मिलता है इंडिया में। वो हो गया साइना नेहवाल, जिनका नया मूवी रिलीज हुआ है, उनके साथ भी ऐसा हादसा होता है कि ही गॉट इंजर्ड। तो एक्चुअली ये जो मूवी है, धोनी का मूवी हो गया, साइना नेहवाल हो गए, मिल्खा सिंह हो गए, ये मूवी में बहुत बार देखता हूँ, और ये सब चीजें मुझे नेगेटिव थॉट से बाहर निकलती है कि यस, इट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ आवर जर्नी, इंजरी होने वाली है। मैं कुछ 5-6 मेरे अच्छे दोस्त है जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, डॉक्टर दिनेश आस्था हॉस्पिटल के, जिनके यहाँ पे मुझे बहुत बार मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए भी बुलाते। ऐसे मेरे कुछ दोस्त है, डॉक्टर संतोष यादव करके, ही इज आल्सो ऑर्थोपेडिक्स, तो इनका मैंने एक ग्रुप बना के रखा है कि अगर मुझे थोड़ा भी कुछ लगता है तो मैं इनको डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ, कांटेक्ट करता हूँ। और जो एक्सपीरियंस रनर है, जिन्होंने बहुत कुछ किलोमीटर रन ऑलरेडी अचीवमेंट्स किए हैं, उनके पास से मैं कुछ टिप्स लेता हूँ कि इंजरी ना हो इसलिए क्या करें, या अगर इंजरी होती है तो उसको हाउ वी विल रिकवर। तो फर्स्ट थिंग कि हमें मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है, एंड यू शुड विजुअलाइज कि अगर कुछ इंजरी भी होती है तो कि आप विजुअलाइज कीजिए कि आप उसमें से बाहर आ रहे हो, आप रन कर रहे हो, आप इस रन में पार्टिसिपेट किया है। तो I have only this answer for this question now. Yes, sir. Thank you. Sir. Yes, thank you. Okay, thank you so much, sir, and thank you so much to all the audience present over here. I would like to finish on today's note that it's our great pleasure that as a decathlon, we could be part of your journey, and we could, I would say, witness this as a part, because we took ourselves. Actually, big salute from my side to Saurabh, Decathlon, all my friends who attend, all the friends who participants. Actually, I think more than 200 participants register for this event, and then I think now it's 2 hours, and those 63 participants are in our room, and they are listening me. So guys, actually it's a very big thing. Thank you for your love, your appreciation, your support, your encouragement. And one last thing I would like to tell you, you all are amazing, you all are awesome, and you all have all the potential in you. I am seeing the Amit is laughing and he has very good smile on his face, and now he is also starting the journey from tomorrow. So guys, thank you so much. Saurabh, do you want to say something more? Yeah, definitely, sir. I would say कि any one of you, if you face any issues, feel free to reach out us at Decathlon also, and I'll be dropping a link for our running groups also, which is very active in the Bhunkar Chowk area. You can join us for the running session also, and you can join sir also in case you need any contact number. You can reach out to me. I'll drop a link to our group in case you have any doubt about any of your gear you need for running or anything like that. Feel free to put up your doubts in that group, and Bhushan sir is anyway along with us, and hopefully we'll be having more of such interactive session with Bhushan sir as well, and many other inspiring people which will in this duration of Corona would help all. Thank you so much. Thank you so much, everyone. I want one request to all of here 62 participants. Just subscribe my YouTube channel
So immediately within 1 or 2 minutes, my subscription get increased. I would like to connect with you. So अभी आपको एक काम है, अभी फिनिश जब जैसे ही फिनिश होगा सेशन, आपको YouTube पे जाके सब्सक्राइब करना है. Thank you. Have a great day. I just have. Sorry, hi Saurabh. Can I make an announcement? Yes, please. So, I mean, it can be a coincidence, but what a luck. As this session was happening, we got a confirmation from Ashish sir that we'll be having a session with him in June. So we are in for a treat. So Ashish Kasodekar will be joining us, and we'll be doing a session with him in June, 13th of June to be specific. Great.